Yes, Jatin. Jatin ji, जी सर। we can start. Huh? ठीक है Power सर। and money. आज मनी के ऊपर है, हाउ टू अट्रैक्ट मनी इन लाइफ। अच्छा सब्जेक्ट है। तो सबको जरूरत है इसकी सबको जरूरत है। भले पैसा सब कुछ नहीं, बस बहुत कुछ है लाइफ में। जतिन जी, तो बोलते हैं पैसा कुछ भी नहीं है, पैसा कुछ नहीं है, वो क्या है जो आदमी बहुत कमा के बैठा है ना, वो बोल सकता है। बट मनी इज रियली नीडेड। मतलब सब कुछ नहीं पर बहुत कुछ है, बस इतना समझ सकता हूँ। यस सर। और यस। अगर अगर हम लोग इफ वी कैन अर्न दैट, तो उसमें क्या बुराई है ना, विद गुड नहीं, कोई मीन्स। सवाल ही नहीं, बुरे क्या है। और मनी इज अ वेरी गुड थिंग, एक्चुअली इट्स अ वेरी गुड टूल इन योर हैंड। आप अच्छे से वापरो तो बहुत लोग का भला कर सकते हो आप। यस सर। इफ यू यूज इट इन अ रॉन्ग वे तो अलग बात है। तो हमको पहले क्या सिखाया गया, पैसा अच्छा नहीं है, वो ऐसा बात नहीं है। पैसे की तरफ भावना जो है, जो एटीट्यूड है अपना पैसे की तरफ, वो अच्छा होना चाहिए। जो आदमी गलत, पहले क्या था, लैंडलॉर्डशिप थी, सब डोमिनेशन था, वो जमाना गया। नाउ वी आर इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। ऐसा कोई आपको जोर जबरदस्ती कर सकता नहीं है। तो मनी इफ यू कैन यूज इट इन अ वेरी नाइस वे, द बेस्ट थिंग टू हैव। यस सर, लेट्स स्टार्ट द सर एक नेक्स्ट। एक बात कहूँ, मैं खाली एक बात बताना चाह रही यस थी। यस, श्योर श्योर। हाँ सर वही है कि जैसे अभी गुरुद्वारे में आप जाते हैं ना, तो जब आप ये चढ़ावा देते हैं, तो हाँ। सिख जो हैं वो पैसे को माया बोलते हैं। तो अच्छा। इतनी अच्छी, मतलब अच्छी बात है कि वो बोलते हैं कि ये पैसा है वो माया है, इससे जुड़ना अच्छा। नहीं है, इसे इस्तेमाल करना है अच्छे काम के लिए। तो इसलिए माया बोलते हैं कि ताकि यू डोंट गेट अटैच टू इट, पैसे से आपको लगाव नहीं हो जाए, बट येट यू अपने जो दुनिया के कार्य है हमारे, जो अच्छे कर्म करने हैं पैसे के हाँ, थ्रू, आप वो करते भी रहे। तो यही वो एक मैं करते रहे। काम कहना चाह रही थी, बात बताना चाह रही थी कि माया, इसलिए वो माया बोलते हैं। हाँ। माया बोलते हैं, राइट राइट। हाँ। थैंक यू उसको सर। कैसे वापरो, थैंक यू। इसमें माया है, तो उसको अच्छे ढंग से वापरो तो अच्छा भी है। हाँ, एग्जैक्टली। यस। सॉरी सर, मैंने ये डिस्टर्ब किया, बट नहीं नहीं बस। नहीं, गुड हाँ। गुड गुड। थैंक यू सर। यस जतिन जी, लेट्स स्टार्ट। यस सर। गुड मॉर्निंग। Poverty consists in feeling poor. Ralph Waldo Emerson, मसल सेंसलिस्ट author. ऑथर। Hmm. How do you 1803 feel 18। about money? Most people would एक say they एक love. मिनट, पॉवर्टी कंसिस्ट इन फीलिंग पुअर, मतलब पॉवर्टी कब है, व्हेन यू फील पुअर, नहीं तो नहीं है। तो इट इज अपॉन यू, इट इज इन फीलिंग पुअर। हाँ। यस यस। Yes, how do you feel about money? Most people would say they love money. But if they don't have enough, they don't feel good about it at all. If a person has all the money they need, they most certainly they feel good about money. Good about money. Uh, so you can tell how you feel about money, because if you don't have all you need, then you don't feel good about money. If you look out into the world, you will see that the majority of people don't feel good about money because the majority of the world's money and riches in the hands of about 10% of the people. The only difference between the wealthy people and everyone else is that the wealthy people will give more good feelings about money than they do bad feelings. It's as simple as that. Why is that so many people feel bad about money? It's not because they have never had money, because most of the people who have money begin with nothing. The reason why so many people feel bad about money is that they have negative beliefs about money, and those negative beliefs were fed into their subconscious mind when they were children. Because beliefs like we can't afford that, money is evil, rich people must be dishonest, wanting money is wrong and it's not spiritual, having plenty of money means hard work. When you are a child, you accept just about everything your parent, teachers, or society tell you. And so, without realizing it, you grow up having negative feelings about money. The irony is that at the same time, you are told that wanting money is wrong. You are told that you have to earn a living, even if it means doing work you don't love. Maybe you were even told that there are only certain jobs you can do to earn a living, that it's a limited list. None of these things is true. The people who told you these things are
innocent because they were passing on what they believed and felt was true. But because they believed it, the law of attraction made it true in their lives. Now you are learning that life works in a completely different way. If you lack money in your life, it is because you are giving out more bad feelings than you are giving good feelings about money. When you realize there is nothing lacking, the whole world belongs to you. Founder of Taoism. When you realize there is nothing lacking, the whole world belongs to you. Lao Tao, Lao Tzu, founder of Taoism, circa 16th century, basic. So, absolutely, money is very important aspect in life और बहुत ही अच्छी चीज है. It's a very good servant. Even though it's the worst master, it's a very good servant. So it is all about how do you feel about money. आदमी पैसे के बारे में क्या सोचता है, उसका एटीट्यूड क्या है, हाउ मच लव यू गिव. कई कई दिमाग में ऐसे बैठा है कि बहुत पैसा आता है तो आदमी को घमंड आ जाता है, आदमी क्रूरता कर लेता है, गलत इस्तेमाल करता है, एंड सो मेनी थिंग्स इज देयर इन माइंड. तो आपकी फीलिंग अच्छी नहीं है. इफ यू से मेरा कम पैसा है, मेरा इनफ पैसा नहीं है, पैसा खराब है, पैसे से घमंड आता है, देयर आर सो मेनी थिंग्स यू नो गोज अबाउट मनी. तो हाउ डू यू फील अबाउट मनी? If a person has all the money they need, then most certainly they feel good about money. और जो lack है तो फीलिंग lack की है, they don't feel good. तो मेजोरिटी आदमी क्या सोचता है कि पैसा बहुत कम आदमी का हाथ में होता है, पैसा बहुत मेहनत से आता है, बहुत जुस्तजू करनी पड़ती है, आसान नहीं है, घमंड आ जाता है, बुरी चीज है, उससे बुरे बुरे मतलब आदमी काम करता है. There are so many this about money चलता है, इसका धारणा बोलते हैं ना, imagination about money. Or it all depend upon you how you take it. You will see many rich people, they really love money and therefore they are rich. पैसे से उनका ऐसा लगाव रहता है और वो वापरते भी है. देयर आर मेनी पीपल दे यूज आल्सो इन अ वेरी नाइस वे. ऐसा नहीं करते खाली खुद के लिए वापर रहे. आप खुद पे कितना वापरोगे? दे आल्सो मेक अ गुड यूज, बट दे आर ऑलवेज इन abundance about money in their mind. It is not about how much you have right now, how much abundance you have, how much feeling of abundance you have, how much love you have, what's of attitude. क्योंकि आप देखोगे एक हाथ गाड़ी खींचता है वो कितनी मेहनत करता है और उसका पैसा कितना मिलता है, और जिसने फेसबुक बनाया, गूगल बनाया, वो कितनी मेहनत करता होगा. तो कंपेयर टू मनी दैट ही है, वो मेहनत कुछ नहीं है. तो बोलते हैं पैसे के लिए बहुत पैसे के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती है. जब आपके पास नहीं है पैसा तो आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि आप में ताकत नहीं कमाने की. सॉरी, व्हेन यू डोंट नो हाउ टू अर्न मनी इजीली, जब आपके तरीके नहीं है तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है. पैसे के लिए मेहनत की जरूरत नहीं है. पैसे के लिए आपको सोच, आपका रिस्क लेने की ताकत, थोड़ी थोड़ी सी अच्छी सोच, थोड़ा सा मतलब अलग ढंग का सोचना, बिजनेस करने की ताकत, या कुछ और काम करने की ताकत, या कुछ अच्छा पढ़ के कोई अच्छी नौकरी करके उसमें कुछ हासिल करने की ताकत, ये बहुत सारी चीजें जिससे पैसा आता है. हमेशा मेहनत ही जरूरी नहीं है. यू विल सी देयर आर पीपल हु हैव गॉट ग्रेट मार्क्स इन द एग्जाम, मतलब दे आर कमिंग फर्स्ट, पर आज के दिन वो कहीं नहीं है. और जो लास्ट वेंचर था वो आदमी सीईओ बन गया है बहुत बड़ी कंपनी का. क्यों? क्योंकि उन्होंने उस ढंग से नहीं पढ़ा कि भाई एक करूंगा तो मुझे ये मिलेगा. उसने पढ़ा अपने मर्जी से, मन से, मस्ती करते करते. इसी तरह पैसे में भी जब आप मस्ती करते करते, खेलते खेलते कमाने शुरू करोगे, यू विल लॉट ऑफ मनी. हरी व्हाई जी, मनी इज ओनली विद 10% ऑफ पीपल और 5% ऑफ पीपल. हरी जी, हाँ, सर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप कोई भी काम करो, हाँ, ठीक है, कोई भी काम करो हरी जी, यस, सब चीज में पैसा बनाया जा सकता है. हम्म, टेल मी अ सिंगल वर्क जिसमें आप पैसा हाँ, नहीं बना सकते हो, और मैं आपको बताऊंगा कि उसमें भी पैसा कैसे बन सकता है. राइट. मैं बोलता ना, क्योंकि हाँ, वो अब जूता हमारी बनाता है
सर जूता बनाया मोची, हाँ और बड़ी दुकान वाला बड़ा मैन्युफैक्चर वो भी मोची है। सर, एडिडास पैसा भी उसमें भी मोची है है, ना। रिबॉक भी मोची है। अब आप हाँ, उसको रिबॉक कह लो या कहते हैं मोहल्ले का मोची कह लो, काम दोनों वही कर रहे हैं, बस सोच का फर्क है कि उसका उसने मोहल्ला सोच के बड़ा कैसे है। बना दिया। हाँ सर, पहले पहले मोहल्ला भी उसका वही था, बट उसने सोच सही, के रखा था। बराबर। आज के टाइम का जो बर्गर वाला है सर, मैगडी ने भी एक छोटे से स्टोर से शुरू किया था, केएफसी ने भी छोटे से स्टोर से शुरू किया था, राइट। और वो एब्सोल्युट। उनकी सोच थी, उन्होंने कहा था नहीं भाई साहब, मुझे पहले एक सिटी पे पढ़ना है, फिर एक स्टेट में, फिर एक कंट्री में, फिर 5 कंट्री में, फिर 50 कंट्री में, फिर पूरे वर्ल्ड में। ये आज जो के है ना टाइम पे होटल अगर महिंद्रा उसे, सन्स और जेड मेरियट, हाँ उनके फादर थे ना जिसने शुरू की, उनके फादर वो एक मतलब हॉकर होता ना, फिर वो ये बनाते बर्गर या सब बनाते थे, तो एकदम परफेक्ट उनका बर्गर बहुत फेमस था, बट अप टू दैट एक्सटेंड ओनली, एक ही जगह थे। इसकी सोच बड़ी थी, इसने डुप्लीकेट किया, होटल डाली, होटल डुप्लीकेट की, फिर बोला वो भी नहीं चल रहा है, अभी इससे भी लिमिट आ गई, तो बाद में इसने फ्रेंचाइजी शुरू की। तो हाँ हाउ सोच कैसी बढ़ती है आदमी। मैकडोनल्ड अब क्या था पहले, आपने देखा ना, आपने स्टोरी देखा होगा, पूरा उसका पिक्चर आया है, हाउ बिल्कुल। ही एक्सपांडेड, ही कैनॉट बी द और वन ऑफ द बेस्ट बर्गर मेकर। बिल्कुल वही मैं कहने वाला था, इज नॉट अ बेस्ट बर्गर मेकर बट ही हाँ, हैज द बेस्ट मोस्ट सक्सेसफुल, और हर अक्यून जगह टू सेम बिजनेस। टेस्ट, बिजनेस के लिए तो उसका कहीं भी जाओ बेस्ट है, सेम टेस्ट। सेम टेस्ट है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बिल्कुल सेम टेस्ट है, उसके बावजूद भी तो वो सबसे आदमी को बड़ा। भरोसा है कि मुझे क्या खाना है। हाँ व्हेन दे गो टू मैकडोनल्ड, उनको मालूम है क्या मिलने वाला, ही इज वेरी श्योर। सर, केएफसी का जो कर्नल है 65 हाँ, उसका तो एज तक गजब स्टोरी है, एट द एज ऑफ 65 ना। हजारों कंपनियों के पास ये प्रोडक्ट है, कर लो गेट ऑल द प्लेसेस। जब लोग रिटायर घर पे बैठे होते हैं, वो सर उनसे अभिनव के जी जाता की कि आवाज मेरा सुनाई नहीं प्रोडक्ट दे ऑन रही है करो, देखो। क्लियरली। हाँ, आपकी आवाज कट रही है विनोद जी, आपकी आवाज कट रही है, मैं करता रहूं। आपकी आवाज कट अब आ रही रही है है। आवाज सर? हाँ, आ रही है। आवाज आ रही है सर? यस यस, आ वो रही है। नेटवर्क ऊपर हाँ नीचे हाँ। हो रहा है ना मेरा। आई एम ये पानी ड्राइविंग दे राइट दिया नाउ। मैंने ऊपर, पानी दे दिया पौधों को। इस नहीं वजह से थोड़ा सा है सर। मंजी जी म्यूट प्लीज। नहीं अच्छे। अच्छा बोलिए, अच्छा बोलिए। हाँ जी सर, मुझे कह रहे हैं सर बोलने के लिए कुछ? हाँ, आप बोले थे कुछ। हाँ, मैं ये कहता कि एट द एज ऑफ 65 वो सब कुछ कर रहा था, हजारों लोगों ने मना किया कि नहीं नहीं नहीं। जब 65 की एज पे लोग बंद कर देते हैं, रेस्ट से घर पे बैठा रिलैक्स करना चाहते हैं, उसने तब हजारों लोगों को दिखाया, हजार लोग रेस्टोरेंट ने मना की उसको, नहीं यार ये हाँ, नहीं चलेगा, ये तो जीपी है, सब कुछ बेकार है। स्टिल अपने ड्रीम के पीछे आता नहीं कि ये बनेगा। he was rejected। अभिनव जी, he was rejected actually। बना के उसको छोड़ उनका दिया माँ, है, बढ़िया। हाँ, ही वाज रिजेक्टेड बाय 1000 हाँ रेस्टोरेंट्स। हाँ, फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। ये ताकत, ताकत बस कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट होता है आदमी, वो आदमी कर सकता है। जो आदमी हिम्मत नहीं हारता है ना, वो बहुत कुछ कर सकता है। ओके, क्यों? एनीवे जिसके दिमाग हम में मुझे हाँ, बिजनेस करना है, 65 की एज पे मुझे घर पे नहीं बैठना है। नहीं बैठे हैं बस, और कुछ था भी नहीं, पैसा भी नहीं था उसके पास, उन्होंने बस एक कुछ नहीं जुस्तू सर, जुस्तू कुछ उसका भी नहीं था, हिम्मत। जीरो। हाँ, सब आप खत्म सोचिए हो ना, गया था उसका। कोई बंदा ये वो जिसके पास रिटायर्ड, पैसा ना हो, खाली एक रेसिपी हो और हजार लोगों ने उसे मना कर दिया हो, और 900 रेसिपी अच्छी लोगों ने नहीं थी, मना सब कर लोग दिया, मना उसके किया बाद भी है। ताकत है उसके पास में कि मैं फिर भी आगे जाऊंगा और पूछूंगा, चाहे मुझे कोई भी मना करता रहे, क्योंकि उसे पता है कि एक ने भी हाँ बोली तो मैं स्टार्ट हो जाऊंगा, और एक ने हाँ बोली और देखिए सर वो स्टार्ट हो गया, और Yes, जहां से वो स्टार्ट हुआ पीछे मुड़ के आज तक नहीं देखा है। सबको सही पता है बात। KFC। ओके, चलो लेट्स गो अहेड। सो हाँ जी सर। मनी, जिसके पास गुड फीलिंग है मनी के लिए, उसके पास पैसा ज्यादा है। जिसके पास लेक की फीलिंग है, कंप्लेन है, उनके पास पैसा नहीं।
और एक सिंपल सी बात है ना, तो अपन रोज बात करते हैं कि जिस आदमी का पैसे के लिए इसका एटीट्यूड अच्छा है, ही इज इन लव विद द मनी, उसकी फीलिंग अच्छी है, तो उसको क्या लगता है कि पैसा कमाना तो आसान है, उसको पैसा देख के डर नहीं लगता है, उसके लिए पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, ये हाथ का मैन है, स्लेट ऑफ हैंड। और जो आदमी के पास लेके और वो कंप्लेन करता है, उसको लगता है पैसा तो बड़ा मुश्किल है, मेरा तो नसीब ही खराब है, मुझे तो पैसा मिल ही नहीं सकता, मेरी तो कोई औकात नहीं है, एंड व्हाट नॉट, ही कैन थिंक ऑफ सो मेनी थिंग्स। जिसके पास पैसा है वो सोचता है पैसा तो क्या है, आता रहता है, तो उसके लिए उसके पास पैसा आता है बिकॉज उसका डर निकल गया है, एंड इज अट्रैक्टिंग मनी, जस्ट अट्रैक्टिंग मनी। और दूसरा आदमी डर में आ गया है, वो पैसा दिखता होगा तो भी हाथ में लगाएगा, बोलते थोड़ी मेरा है, उसके सामने पैसा पड़ा तो भी इसको डर लगेगा कि अपने नसीब में तो पैसा लिखा ही नहीं है। ऐसे लोग भी होते हैं जो सोचते कि मेरे नसीब में ही नहीं लिखा है, वो सामने अपॉर्चुनिटी होगी तो भी उसको हाथ में लगाएंगे, डरते रहेंगे मैं हाथ लगाया तो कुछ हो जाएगा। ये डर उनको मारता है। ये डर कहां से आता है? वेन यू हैव अ फीलिंग ऑफ लैक, ये निगेटिविटी शुरू हो जाती है आपकी। जब लैक की फीलिंग आई, अरे यार पैसा नहीं आ रहा है, और क्या करूं, मेरा तो तकदीर खराब, ऐसे करते करते मैं तो कुछ भी काम करूं तो मैं तो फेल हो जाऊंगा, ये उधर तक चलाता है, एंड यू विल नेवर गेट मनी। और एक आदमी है, कुछ भी नहीं है, भगवान की शुक्र है, इतना पैसा है, बस मेरे को भगवान दे रहा है कुछ ना कुछ, थोड़े कम में भी चल रहा है मेरा, ऐसे करते करते चलने वाला आदमी और आगे बढ़ता है, और उसका माइंड खुलता है, एंड स्टार्ट डूइंग समथिंग गुड, क्योंकि वो आदमी ऑलरेडी इज इन लव विद मनी, और उसका मालूम मेरे को पैसा आना है, इतना देर भगवान का मेहरबानी है, और भी देगा। तो उसकी फीलिंग क्या है? एबंडेंस की। ही इज नॉट कंप्लेनिंग, नाउ ही इज इन अ मूड ऑफ अर्निंग मोर बाय डूइंग समथिंग बेटर। तो वो आदमी काम भी अच्छा करता है, उसका प्रमोशन जल्दी होता है, बिजनेस में तो बिजनेस में और अच्छा करता है वो आदमी। आप देखना, दो भाई जब जुदा होते हैं, बाजू बाजू में दुकान होती है, एक भाई की दुकान बहुत जबरदस्त चलती है, सेम माल, और दूसरे की नहीं चलती है। एटीट्यूड, जस्ट एटीट्यूड। तो व्हाई इज इट दैट सो मेनी पीपल फील बैड अबाउट मनी? सर सबसे बड़ा एग्जाम्पल मुकेश अंबानी एंड अनिल अंबानी। अनिल अंबानी। यस दोनों को यस। बराबर बांटा गया, और अनिल को वो चीज दी गई जो उसने मांगी थी, जो ट्रेंड में थी। हाँ मुकेश को वो चीज दी गई जो कि पुरानी थी और ऑर्थोडॉक्स थी। आज की डेट में अनिल लगभग खत्म है, और मुकेश खत्म खत्म। टाइम से भी 10 गुना ऊपर बढ़ चुका है। हाँ, अनिल गया गया, पर अनिल का बेटा होशियार है, वो देखो ऊपर आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं, आजकल कोई भरोसा नहीं कौन आए ऊपर, पर आज की तो खड़ा है। तो मैं व्हाई वही मैं कह पीपल रहा हैव हूँ सो कि मेनी, हाँ, आप कंटिन्यू करें। so why people have bad feeling? It's not because they have never had money, because most people who have money begin with nothing, because most people who have money begin with nothing. The reason why so many feel bad about money is that they have negative beliefs. उनका सबकॉन्शियस माइंड में डाला गया है, जब वो छोटे बच्चे थे वो टाइम से, यू कैनॉट अफोर्ड दिस, पैसा इविल है, रिच होना अच्छी बात नहीं है, आपको डिसऑनेस्टी करनी पड़ेगी, आपको चोरी करनी पड़ेगी, मनी इज रॉन्ग, स्पिरिचुअली अच्छा नहीं है, पैसा कमाने में बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, एंड सो मेनी थिंग्स। बट जिसके पास पैसा है, जिसका कुछ नहीं था, उसके पास ज्यादा पैसा आ गया है, बिकॉज उसका डर निकल गया पैसे का। आदमी जीरो से ऊपर आता है ना, और ज्यादा जल्दी ऊपर आता है, कि उसका डर ही निकल गया है पैसे का, इज अर्निंग मनी इजीली, और वो मस्ती में खेलते खेलते कमा रहा है वो। सो आपको एज अ चाइल्ड आपके सबकॉन्शियस में जो डाला गया है, भले आपने पेरेंट्स के डाला है, सोसाइटी डाला, टीचर ने डाला, जिसने भी डाला है, यू एक्सेप्टेड। वाई? क्यों? आप एकदम क्लीन स्लेट थे, जो आपका ऊपर लिखा गया आप लिखते केवल, और आप उसी भावना के साथ ग्रो होते गए। और उसी टाइम आपको ये भी मालूम है कि पैसे की जरूरत भी है, पैसा कमाना, जाओ नौकरी करो, ये करो, बोला होगा आपको, और आपको कमाना है, आपको घर चलाना है, आपके बीवी बच्चों को पालना है, यू नो इट। मगर एक दिमाग में भराया गया, तो आप कमाए नहीं, कमाए नहीं, घर चलाया आपने, तो उतना ही।
आज एक लिमिटेशन आ गई आपके अंदर कि मैं ये काम कर सकता हूँ, इतना ही कर सकता हूँ, मेरे को इतना ही मिलना चाहिए, मेरी तो औकात नहीं है, मेरी लायकात नहीं है, जो भी है. सो यू बिकम लिमिटेड विथ योर माइंड, बिकॉज ऑफ सबकॉन्शियस माइंड में वो बचपन से डाला गया है, उसको निकालना है. मैं सर एक बात ऐड करूं यहाँ पे। एक सेकंड यार. तो ये सारी चीज ट्रू नहीं है, ये जो बताएगी ना जतिन, ये सब फॉल्स बात है. ये सब एक इनोसेंट आदमी को बताया, उसने सब ग्रहण कर लिया है, तो ये सारी गलत बातें, उसी के लिए वो आदमी अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा मनी. और लाइफ में इसको पैसा चाहिए भी है, इसको मालूम है, फिर भी वो कमा नहीं पा रहे. आधे पैसा आ भी जाता है ना कभी कभी. आप मार्क करना, पीपल हैव अर्न लॉटरीज इन लॉटरी, और इसमें वो एक साल में चला गया पैसा. दे कांट कीप इट. पैसा रखना भी एक बहुत बड़ी बात है, पैसा होना नहीं. जैसे अनिल अंबानी, ही कुड नॉट कीप द मनी एंड मुकेश मल्टीप्लाइड. तो ये पैसा आना जरूरी नहीं है, पैसा रखना भी बहुत बड़ी बात है. एक चीज है, एक एटीट्यूड है पैसा कमाने का जतिन, एक एटीट्यूड है पैसा को रखना और रहना मांगता हूँ बस. हाँ, ये बोले थे, क्या बोले था? मैं आप जैसे बता रहे थे ना सर, अब मेरे बिलीफ बदल चुके हैं, तो हाँ, मैं अनकंफर्टेबल हो रहा हूँ कि इतनी सारी नेगेटिव बातें क्यों बोली जा रही हाँ, तो फिर दिया किसने वो? हैं। समझ रहे हो आप बात को? एक हाँ, मिनट रुको। मतलब मैं ये पैराग्राफ देख रहा था तो 4 पैराग्राफ में नेगेटिविटी लिखी हुई है पैसों के बारे में ही। हाँ. वो वो चीज है। मतलब मैं देख हाँ, रहा था कि कितना तकलीफ कितना होती है सारा ना जब नेगेटिव। आप अभी आपका बिलीफ बदल गया, आपको तकलीफ होती है देख के. ये हाँ तकलीफ सोचता आदमी, व्हाई दिस थिंकिंग. और जब आदमी सोचने लगता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, मेरा जबरदस्त पोटेंशियल है, तो ही कैन रियली डू इट बिकॉज ही इज थिंकिंग. आपकी सोच आपको बदल दी है. यस सर, लेट्स गो. लव इज हाँ जी। टेकिंग पावर. अब मैम सर ये वो मैम पढ़ना चाह रही थी ना, उन्हीं को अब बोल दीजिए, वो पढ़ लेंगे या तो, ठीक है। हाँ, लीना जी ना. हाँ Okay, thank you, Jatin ji. Thank you so much. Thank you, sir. Love is taking power. I came from a humble background, and even though my parents didn't want a lot of money, they struggled to make ends meet. So I grew up with the same negative beliefs about money as most people. I knew I had to change how I felt about money, to change my circumstances, and I knew I had to change myself completely so money would not only come to me but stick to me. I could see that the people who had money not only attracted it to themselves, but they also made money stick to themselves. If you took all the money in the world and you distributed it equally to every person, within a short time, all the money would be back in the hands of the few percent, because the law of attraction must follow love. And so the few percent who feel good about money would magnetize it back to them. And the force of love moves all the money and riches in the world, and it moves it according to law. This is an eternal and fundamental principle inherent in all things, in every system of philosophy, in every religion, and in every science. There is no getting away from the law of love. From the law of love, there is no getting away from the law of love. तो इन्होंने कितना मस्त Charles, लिखा है, that this is an eternal and fundamental principle. क्या प्रिंसिपल है? कि आपको प्यार होगा पैसे के लिए तो ही पैसा आएगा और तो ही टिकेगा. इट इज इटर्नल एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल, इनहेरेंट इन ऑल थिंग. हर चीज में वो इनहेरेंट बिल्ट है. इन एवरी सिस्टम ऑफ फिलोसफी, इन एवरी रिलीजन, इन एवरी साइंस, देयर इज नो गेटिंग अवे फ्रॉम द लॉ ऑफ लव. आपको धार्मिक काम करना है, आपको फिलोसफी का काम करना है, आपको साइंस का कुछ करना है, हर चीज में आपका उसके ऊपर लव होना चाहिए. वी शुड लव इट. उसके बिना कुछ नहीं होगा. तो ये आप हर मनी के लिए, हर चीज के लिए. सो लव इज टिकिंग पावर. इफ यू लव मनी तो ही रहेगा आपके पास. आप माँ करना, देयर आर पीपल, आप ये देखना कि मेजोरिटी पीपल आर मिडिल क्लास. जो आदमी एकदम गरीब है वो तो रात दिन भर काम करके रोटी कमा लेता है.
जो पैसे वाला है उसको पैसे का पैसा बनाना है, मगर जो मिडिल क्लास आदमी ना, उसको सबसे ज्यादा तकलीफ है। पैसा भी नहीं है और दिखावा भी करना है, एंड ही वेस्ट मनी। वो उसके जस्तजु में कुछ दिखावा करने के है, वो समझ ही नहीं पाता है कि पैसा कब रहेगा आपके पास, आपके पैसा कब रहेगा जब आप उसको बचाओगे। वो एक दिखाने के लिए ब्रांडेड पहनेगा। एक पैसा आदमी ना, वो ब्रांडेड पहना उसकी मर्जी है। और इतने आपको दिखाऊंगा, जो आदमी बहुत रईस है तो सादे कपड़े, दे डोंट केयर एक्चुअली। और कोई पहनते तो उसका पैसा वो दे, मगर मिडिल क्लास पीपल, उनको लगता है कि मुझे ये पहनना चाहिए, वो अच्छे कपड़े खरीदेंगे, पर देयरफॉर दे डोंट हैव मनी। तो ये जो एटीट्यूड होता है पैसे की तरफ, कि भाई दिखावा ज्यादा जरूरी है, पैसा नहीं। दे शुड अंडरस्टैंड, पहले पैसा सेव करो, जो अभिनव जी सिखाते हैं, सेव द मनी, इन्वेस्ट इट प्रॉपर्ली, अर्न आउट ऑफ इट एंड देन स्पेंड। ये सबसे अच्छा तरीका है कि पहले पैसा। और अभिनव क्या बोलना, क्या मैं, आप क्या हाँ जी समझो, सर। 1,000 रुपया आया, अभिनव जी कहते हैं, अभी हमने जो है ना हाथ में हुई, अभिनव जी कहते हैं कि 1,000 रुपया आपने कमाया, तो पहले आपने नक्की किया 200 बचा, तो पहले 200 बाजू में निकालो, पर 800 में खर्चा चलाओ। या 300 नक्की किया, 300 पहले बाजू में रखो और 700 में चलाओ। हम लोग क्या करते हैं, पहले जितना हमको चाहिए हम वापर लेते हैं, फिर जो बचा बचा दे, 50 बचा, 100 रुपया बचा। तो ही से दिस इज नॉट द वे इज, यू फर्स्ट सेव, टेक द सेविंग आउट ऑफ इट एंड देन यूज अदर मनी। और वो सेविंग को आप कहीं लगा दो, पहले छोटा अमाउंट है एफडी में लगा दो, फिर थोड़ा बड़ा हुआ तो म्यूचुअल फंड में लगा दो। ये ऑल द आइडियाज, वो अलग बात है, बट मनी शुड स्टार्ट अर्निंग। जब ये एटीट्यूड आ जाता है आदमी में, तो पैसा टिकता है, पैसा आता भी है और टिकता भी है। नहीं तो क्या होता है, पैसा आया आपने वापर लिया, और इसी में आदमी मार खाता है। मिडिल क्लास आदमी उसी में मर रहा है, ही इज यूजिंग मनी विदाउट इट रिक्वायरमेंट। और ज्यादातर उसका खर्चा फाउल का होता है, फालतू में होता है, दिखावे का होता है, सबको दिखाने के लिए। तो पैसा क्यों टिकता नहीं है? आदमी एक लॉटरी में कमाता है, जो आदमी पहला करोड़पति बना, अमिताभ के उसमें, सुना है कि उसने क्या सारा पैसा चला गया। देयर आर पीपल, उन्होंने अपनी जमीन बेची, बहुत सारे पैसे कमाए, पर कई अमुक मतलब 1-2 साल में उसके पैसे खत्म हो गए। एंड देयर आर फ्यू पीपल ओवर देयर जिन्होंने पैसा बढ़ाया, उन्होंने धंधा किया, बिजनेस किया। तो इसीलिए मैडम बोलती है कि इफ ऑल द मनी आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली टू एवरीबडी, within a year or two you will find that that same 10% will have all the money। बाकी वापस सब गरीब हो जाएंगे, कि उनको पैसा रखना क्या है, इन्वेस्ट क्या करना है, वो समझता ही नहीं है। बस पैसा आया तो दिमाग में पागल में आ गया, खर्चा किया, खत्म। मनी इज नॉट समथिंग दैट विल ऑलवेज गो ऑन कमिंग, यू हैव टू मेक इट, टू इन्वेस्ट इन सच अ वे इट शुड बी इटर्नल इनकम, कायम आनी चाहिए। देयर शुड बी नो लैक। और आपका जितनी इनकम है उसके अंदर खर्चा रहना चाहिए, पहली बात। और पैसा कौन सा, जो पैसिव इनकम है, जो आप खुद काम करवा दो, वो आपका पैसा नहीं है, वो काम का पैसा है, वो उसको बचाना है आपको। मगर जो अभी पैसिव की इनकम है, उसको मेरा यूज करिए। बेटा है 12 साल का, ठीक है, उसे हाँ 2,000 की पॉकेट मनी मिलती है। हाँ 2,000 की पॉकेट मनी मिलती है उसे पूरे महीने में, ठीक है। राइट। और उसमें से वो 1,000 रुपए सेव कर रहा है फ्रॉम द एज ऑफ 8, अपने अपना उसका वेरी एसआईपी गुड। जो चल रहा है, हाँ हाँ ठीक है सर। ग्रेट। एंड हाँ अभी उसका जो एसआईपी का अमाउंट है, ही इज इन लखपति एज ऑफ नाउ, विदाउट डूइंग एनीथिंग। सब डूइंग, ही इज सही इन बात है। लखपति, अपने उसके अकाउंट में है वो पैसा, ठीक है। अब वो लखपति बन एंड चुका है, मल्टीप्लाई। चाहे उसने अभी 50-60 हजार रुपए इन्वेस्ट किया है, बट बिकॉज हाँ उसने इन्वेस्ट करके कर रखा है, तो एंड ही अमिताभ इज जी, वन सेविंग। थिंग मोर आई टू टेल एवरीबॉडी, आपने जो बताया वो, कि आदमी को 6% ब्याज मिलता है तो काम का नहीं है, क्योंकि इन्फ्लेशन से ज्यादा मिलना होता है। इन्फ्लेशन जो करेक्ट। 6% है, यू शुड एटलीस्ट 8%, एटलीस्ट। और म्यूचुअल फंड में आप राइट बहुत ज्यादा कमाते हो। अमिताभ जी, मेरा आपका नहीं आइडिया ना, जो कोई भी कैसा है, इंडेक्स फंड, कोई दिमाग नहीं लगाना बस है, इंडेक्स फंड में डाल दो। सर, मेरे बच्चे को क्या पता होगा, मुझे बताओ ना। 8 साल राइट। के बच्चे को क्या कुछ नहीं पता था। उसने कहा पापा हाँ किधर, मैंने कहा बच्चे ये वाला है, इंडेक्स में डाल दे चुपचाप से। आज के टाइम पे बस। वो लखपति है, उसने 60,000 रुपये टोटल डाला, उसका 1,20 से ऊपर है, 100% रिटर्न आ चुका है उसको, जबकि उसे आ कुछ चुका नहीं है। पता। 6-7th क्लास का बच्चा है वो, 7th क्लास में है अभी वो। मुझे बताओ, हाँ 4 साल पहले शुरू किया था 3rd क्लास में, क्या पता होता 3rd क्लास के बच्चे को। नहीं नहीं राइट।
पर ये इतना सेफ अपने है ना क्लास इंडेक्स में अब फंड। उसको मैं लेके आता हूँ, अपनी अपने जो मेरी जो देता हूँ उसमें मैं लेके आता हूँ, उसमें बोलता हूँ कि ये देखो। हाँ, और जो 50-50 60-60 साल के हैं वो भी नहीं कर पा रहे हैं आज की डेट में। मैं कहता हूँ 500 रुपए से शुरू करो, शुरू करो, यू शुरू विल करो। मेक इट बिग, बहुत बड़ा बन जाएगा। हाँ, जो हम स्टार्ट लोग किया था करते फिर ही आपको नहीं है। आदत गिरेगी, फिर आप बढ़ते रहेगा। यस, यस, वो माइंडसेट वाली बात ही है, ये हाँ नहीं, बिलीव होना चाहिए कि हाँ हम कर सकते हैं। हाँ, और मैं हमेशा कहता हूँ 500 रुपए से भी दुनिया को इतना चेंज कर सकते हो। मैंने आपको तो पता ही है, सब कुछ दिखा रखा है, बट बाकी लोगों को नहीं यस, पता होगा। गाइस 500 रुपए से भी यू कैन प्लान योर फ्यूचर लाइक एनीथिंग। 500 रुपए हाँ, महीना, बचपन से डालो, कोई एंड इट फर्क नहीं, कैन बी आराम अ से। करोड़, यू कैन बी करोड़पति फॉर दैट बाय जस्ट इन्वेस्टिंग 500 रुपीज। 500 और मैं कोई लॉटरी की टिकट नहीं बेच रहा हूँ और ना वो कर रहा हूँ। यू हैव और टू गिव डालना भी टाइम, इंडेक्स फंड, कोई एवरीथिंग विल सोचने की टेक जरूरत नहीं। टाइम, बट यस यू विल। इंडेक्स फंड में जो कि एब्सोल्युटली सेफ है, पूरा इंडिया गिरेगी वो गिरेगा, 120%। पूरा इंडिया खत्म होता वो गिरेगा। हाँ वो तो नहीं गिरेगा। और सर हम यस, तो कहते हैं गिरे तो अच्छी बात है, फिर वो ऊपरेगा। यस, ऊपरेगा, वो भी फायदा है। हम जब तो गिरता है तो मार्केट के खुश होना गिरने चाहिए का आदमी वेट को। करते हैं। अभी जो बोलते हैं, जब गिरता है खुश होना हाँ चाहिए। जो है वो भी लगा दो, कि ऊपर तो आना ही है। कभी मार्केट नीचे रहा है क्या आज तक? कभी नहीं रहा। यस, कभी यस, नहीं आया सर। ओके लीला, लेट्स गो अहेड। हाँ सर, कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू। Yes, sir. Thank you, sir. You can see the law of attraction working when people win the lottery. They imagined and felt with all their heart that they would win the lottery. They spoke about when they win the lottery, not if they win the lottery. And they planned and imagined what they would do when they won. And they won. But the statistics on lottery winners show the real evidence of money sticking or not. Within a few years of winning the lottery, the majority of people have lost the money and are in more debt than before they won the lottery. सोचो, This जो उन्होंने happens. जीता उसके ज्यादा डेप्थ आ गया है। मतलब क्या दिमाग खराब होता है आदमी का पैसा आने के बाद। यस मैम, गो अहेड। Yeah. This happens because they used the law of attraction to win the lottery, but even when they received money, they didn't change how they really felt about money and they lost it all. The money didn't stick to them. When you don't feel good about money, you repel it. It will never stick to you. Even when you get some extra money you hadn't figured on receiving, in no time at all, you will find that it has slipped through your fingers. Bigger bills come in, things break down, and unforeseen circumstances of every kind occur, all of which drains you of money and takes it right out of your hands. So, what is it that makes money stick? मनी स्टिक। Love. Love is the attracting force that brings money, and love is also the power that makes money stick. It has nothing to do with whether you're a good person or not. That aspect of you is beyond any question whatsoever, because you are far more magnificent than you realize. You have to give love and feel good about money to bring it to you and make it stick. Right now, if you lack money and your credit card debt is increasing, you have no sticking power and you are repelling money. रिपेलिंग मनी। It doesn't matter what financial state you are in now. It doesn't matter what financial state of business your country or the world is in. There is no such thing as hopeless situation. There are people who lived during the Great Depression who thrived because they knew the law of love and attraction. They lived the law of imagining and feeling everything they wanted, Everything they wanted. and they defied the circumstances that surrounded That them. surrounded them. सोचिए, जब डिप्रेशन में जब आया था, खास करके अमेरिका, उस टाइम भी देयर आर फ्यू पीपल हु अट्रैक्टेड मनी because they knew the law of attraction, the law of love. They lived the law of by imagining and feeling everything they wanted. जो भी चाहिए था उसके लिए फीलिंग करते गए। तो law of attraction and law of love is something that will get everything to you. तो उनको उस समय भी मालूम था कि जब डिप्रेशन चल रहा है तो भी वो घबराए नहीं।
और आदमी जब लॉटरी जीतता है, एक बहुत सारा पैसा आता है, उसके बाद भी वो पैसा टिकता नहीं है, और वो आदमी उसके बाद और डेट में आता है। जितना पैसा आया उससे ज्यादा डेट हो जाता है। जो पहले समझो कि 100 रुपया था डेट, तो 200 हो गया। और ये स्टेटिस्टिक है कि ये एविडेंस, पैसा टिकता नहीं है। और पैसा कमा लेते हैं, लॉटरी को वो अट्रैक्ट कर लेते हैं, रोज बोल बोल के वो पैसा अट्रैक्ट हो जाता है, लॉटरी वो जीत जाते हैं। मगर पैसा रखने का एक अलग तरीका है। एक पैसा अट्रैक्ट करना है और एक पैसे को टिक कराना है। दोनों अलग चीजें, दोनों अलग एटीट्यूड है। वन इज आर गिविंग लव दैट यू विन द लॉटरी, एंड वन इज गिव लव टू द मनी दैट स्टेज देयर। तो वो कोई मजाक नहीं है। तो उसके लिए एक आया पैसा, उन्होंने समझा नहीं इसको, वापरते गए, मस्ती करते गए, मजा करते गए, एंड दे एंडेड अप इन अ डेट। और दूसरा आदमी है, उसने पैसा आया, उसको बराबर वापरा, जितना जरूरी उतना वापरा, पैसा लगाया कहीं पे और पैसा बनाते गया। सो यू स्टार्ट अर्निंग ऑल्सो when you are in a attitude of loving money. You won't spend money. You will spend money, आप काम के लिए वापरोगे, but you won't spend like throwing it away. ये भी दे लिया, वो भी ले लिया। Now you have that love for money. You know that money is important. तो आप जो भी लोगे उसमें आप ध्यान रखोगे कि इसका वर्थ क्या है। Do I really need it? This is going to change my life. Is this going to bring more money to me? It would be giving more some benefit. आप पूरा सोच के करोगे। You won't just spend because आपने देखा, आपको अच्छा लगा। There are people who are just inflated with the, मतलब क्या मस्त चीज है, कितने अच्छे जूते, ले लिया। जूते आप पहनोगे खाली 2 दिन, पर आपने ले लिया, एंड यू आर वेस्टिंग मनी। और एक बंदा बोलता है मेरे को रनिंग का, तो मुझे कोई जूते चाहिए, तो वो लेता है जूता। बाकी फिजूल खर्चा बंद हो जाता है। क्यों बंद होता है फिजूल? क्योंकि फिजूल खर्चे में ना आपको पैसे का दिखावा है, उसमें पैसे का आनंद नहीं है। यू आर नॉट एंजॉइंग मनी। आप फिजूल खर्चे इसलिए करते हो कि आपको दिखाना है दुनिया को, आपको शो ऑफ करना है, और उसी में आप चले जाते हो, वही भाव में आप शो ऑफ करने में ही रह जाते हो, एंड यू आर वेस्टिंग मनी। दैट इज नॉट यूजफुल, दैट इज नॉट राइट बाइंग। मतलब ना बाइंग स्प्री, वो आदमी पागल होता है, जहां जाता है वो खर्चा करता रहता है। पर जब यू स्टार्ट लविंग मनी, तो आपको सब चीजों में वस्तु साथ में पैसा दिखेगा। आप कुछ भी बाय करने से पहले सोचोगे 2 बार, इज इट गुड फॉर यू, इज इट रियली वर्थ, इज इट वर्थ द मनी, क्या मैं करने वाला हूं। जरा पीपल हु डोंट ओन देयर होम, वो रेंट पे रहते हैं, और उन्होंने इतना पैसा बचा लिया कि वो रेंट उसमें जाता है। वो रेंट कमा के देते नहीं है, पैसा उन्होंने बचा लिया। मगर खुद का घर खरीदना बहुत महंगा होता है, बट इफ यू टेक इट ऑन रेंट, आपको हार्डली कुछ 3% ब्याज में मिलता है, और आपके पैसे का ब्याज मिलता है 8%, 10%, 12%, वॉट। हरीश वो जी, सोच होती है एग्जाम्पल दे पूरी। सकते हो अभिनव का आप? हाँ। एग्जाम्पल दिस दे इज, सकते हो सर। हाँ, तो दिस इज अ फैक्ट। और सर होता क्या है कि एक्चुअल में जो एक मिडिल क्लास, जैसे अभी आपने बीच में बोला था कि मिडिल हाँ, क्लास क्यों खरीदता है ब्रांडेड चीज, किसी से अगर मैं पूछूं तो क्यों खरीदा जा रहा है ब्रांडेड? क्या अच्छा दिखने के लिए? नहीं, अमीर नहीं, दिखने के लिए, राइट? और अमीर होते अमीर नहीं, क्यों दिखते नहीं खाली। पहनता? हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अमीर क्यों नहीं पहनता? क्योंकि उसे पता भाई मैं अमीर हूँ, जो मर्जी पहनूं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मुझे अमीर हाँ, दिखना नहीं है उसको, क्योंकि मैं हूं। तो वो उसको नॉर्मल दिखाना नहीं, पहनता है, उल्टा उसको बोलते क्या उसको दिखाना है इसमें। दिखाना नहीं है। हाँ, क्या दिखाना है, वो इसलिए कहता है, तो अभी इसलिए तो वो। आई रिमेम्बर व्हेन आई बॉट मर्सिडीज ना, हाँ, मेरे को तो इतना शौक नहीं था, मेरा पार्टनर बहुत बोला तो गया। और आप देखो, सब हमारे घर में सब कुछ है, मैं आराम से बैठा, मतलब मेरे को इतना नहीं था नहीं। मगर मैं देखा मर्सिडीज 2 दिन के अंदर, ये तो कार है। इट वाज अ मर्सिडीज बिफोर आई बॉट, एंड इट बिकम जस्ट अ कार आफ्टर 2-3 days। जस्ट अ सिंपल कार, क्या फर्क पड़ता है। तो हमको ये सोचना है कि हम क्या बाय कर रहे हैं और क्यों बाय कर रहे हैं, व्हाट इज द वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू। हाय बिनल, थैंक यू। हाँ, मैं तो एक स्टेप और आगे दिस इज जाता हूँ, मैं तो डिफरेंस। हमेशा पूछता हूँ कि खरीदने पे क्या अर्निंग आने हाँ, वाला है? क्या आने वाला, मैं बोला ना खरीदना अभी क्या अर्निंग आने वाला है? अगर अर्निंग है तो खरीदूंगा, हाँ, अर्निंग नहीं है बेस्ट तो बाय, नहीं खरीदना है। बेस्ट एक्सपेंस जो आपने बताया था उन्हें। सबसे अच्छा खर्चा कौन सा है? जो और पैसा देगा। आपने घर खरीदा, बिल्कुल। भाड़े पे दिया। आपने कार ली, टैक्सी बना दी। हाँ, उबेर वाला बिल्कुल। कितना बड़ा टैक्सी वाला है।
So this happens because they need use the law of attraction to win lottery, but they didn't change. बाद में पैसा लव करना चाहिए, जो वो पैसा क्लिक करने की जो लव होना मांगता था, जो चेंज ऑफ एटीट्यूड वो नहीं था, तो मनी डिडंट स्टे. तो व्हेन यू डोंट फील गुड फॉर मनी यू रिपेल इट. कोई भी जिसके लिए आपकी भावना अच्छी नहीं, वो आप रिपेल करोगे, उससे लंबे जाओगे. आप क्या करोगे जब मनी के लिए प्यार नहीं है ना, आप फिजूल खर्चा करते रहोगे, कहीं भी देते रहो, किसी को भी कहीं भी डोनेट करोगे, एंड देन यू एंड अप एज अ वेरी पुअर पर्सन. आपका सब खत्म हो जाता है. यस मैम, लेट्स गो अहेड. Yes, sir. The let our lives be good and the times are good. We make our times such as we are, such are the times. Saint Augustine of Hippo, Solution and Paiso, 350 watt for the day. Let our lives be good and the times are good. Life अच्छी हो तो टाइम अच्छा रहेगा. We make our time such as we are. हम जैसे ऐसा हमारा टाइम बनता है. Such are the times. जैसे हमें ऐसा हमारा टाइम. We make our time. हम खुद बनाते हैं. Such as we are, such our times. तो हम बोलते हैं हम क्रिएटर है. मैं वही बोलता हूँ, हम लोग क्रिएटर है. The way we think, we are the creator. The force of love can break through every single obstacle or situation. Force of love can break through every single obstacle or situation. World problems are no obstacle. World का problem are no obstacle for the force of love. The law of attraction operates with same power whether times are good or bad, up or down. मतलब वही. तो law of attraction ऐसे ही काम करेगा. हाँ, yes, let's go ahead. How to change the way you feel about money? When you change the way you feel about money, the amount of money in your life will change. The better you feel about money, the more money you magnetize to yourself. If you don't have much money, then receiving bills won't make you feel good. But the moment you react negatively to a big bill, you give bad feelings, and more surely you will receive bigger bills. Whatever you give, you receive back. The most important thing is that when you pay your bills, you find a way, any way, to make yourself good, feel good. Never pay your bills when you don't feel good, because you will just bring bigger bills to you. To change what you're feeling, you need to use your imagination to turn your bills into something that makes you feel better. You can imagine they are not really bills at all, but instead, you've decided to donate money to each company or person out of the goodness of your heart because of the wonderful service they provide. Imagine your bills are checks you're receiving, or use gratitude and give thanks to the company who sent you the bill by thinking about how you have benefited from their service. For electricity or being able to live in a home, you can write across the front of a bill when you pay it, "Thank you, paid." If you don't have the money to pay the bill right away, write across the front of it, "Thank you for the money." The law of attraction doesn't question whether what you imagine and feel is real or not. It responds to what you give, period. You're rewarded not according to your work or your time, but according to the measure of your love. Saint Catherine of Siena. Yeah. Philosopher and doctor of the Catholic Church. 30. So you are awarded not according to your work or your time, but according to the measure of your love. एक सिंपल बात है ना टीना में. समझो आप काम कर रहे हो कहीं, कोई आपके पास काम कर रहा है, नौकरी कर रहा है, बड़े दिल से काम करता है, हंसते से काम करता है. यू विल ऑलवेज गिव हर और हिम मोर. उसका पकड़ से आप उनको कभी चाय पिला दोगी, खाना खिला दोगी, क्यों? आदमी हंसता रहता है. हंसता आदमी सबको अच्छा लगता है. वो काम भी हंसते से करता है, काम अच्छा भी करेगा फिर. एंड इज ऑलवेज हैप्पी. तो आदमी जब खुश होता है ना, हर आदमी को अच्छा लगता है. तो हाउ टू चेंज द वे यू फील अबाउट मनी? वो क्या कर सकते हैं? तो व्हेन यू चेंज द मतलब व्हेन यू चेंज द वे यू फील अबाउट मनी, द अमाउंट ऑफ मनी इन योर लाइफ विल चेंज. जितना आप फीलिंग ज्यादा दोगे मनी को, जितना प्यार दोगे, उतना पैसा बढ़ेगा. मोर बेटर फील, मोर मनी विल गेट. यू विल लिटरली मैग्नेटिक. मतलब आपका
आप उसको ऐसे अट्रैक्ट करोगे, जैसे आपने कभी सोचा नहीं होगा, इस तरह से पैसा आएगा। आपको खाली इसलिए पैसे को प्यार देना है। यू हैव टू हैव दैट फीलिंग फॉर मनी कि मुझे चाहिए पैसा, कोई रीजन नहीं, बस मुझे पैसा चाहिए। ऐसा नहीं होना कि नहीं नहीं सेफ्टी है पैसे में, नहीं तो तकलीफ हो जाएगी, तो आपने चले गए नेगेटिविटी। पैसा चाहिए मुझे, ये मेरी मर्जी है। आई वॉन्ट मनी, आई लव मनी, बस दैट्स ऑल। यू डोंट हैव मच मनी देन रिसीविंग बिल। जब आप बिल रिसीव करते हो, आपके पास पैसा नहीं है, तो आपको बिल पे गुस्सा आता है, ये बिल क्यों आया, वो बिल क्यों आया, इतना बिल कहाँ से आता है, एंड यू अट्रैक्ट मोर एंड मोर बिल्स। तबकि आपने वो सर्विस यूज की है, वो बिल ऐसे ही नहीं आया, किसी ने फेंका नहीं आपके आया, आपने खुद यूज किया है। इट इज अ रिक्वायरमेंट। सो नेवर पे योर बिल्स व्हेन यू डोंट फील गुड। जब आप अच्छी भावना तब बिल पे करो, बुरी भाव से पहले के तो वही वापस आएगा। वॉट एवर यू गिव विल कम बैक टू यू। तो आपको ये चेंज करना पड़ेगा, आपको खुश होना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल आया, इलेक्ट्रिक जो सप्लाई करता है या टाटा है, तो टाटा को धन्यवाद कि मेरे घर पे एसी चल रहा है, मेरे घर पे फैन चल रहा है, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट आई हैव टू टाटा। I have to be happy about it. When I'm sending, paying the bill, I write उसके ऊपर थैंक यू। और जो नहीं है पैसा तो थैंक यू फॉर मनी, मतलब पैसा आएगा। समझो आज पैसा नहीं है और मेरे को भरने का है, आई लाइक थैंक यू फॉर द मनी। तो अमुक दिन में पैसा आएगा, मतलब आई एम जस्ट एक्सपेक्टिंग कि सब होने वाला है। मैंने कभी निराशा दिखाई नहीं, तो इसीलिए मैं अट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो यू टू चेंज योर फीलिंग बाय डूइंग ऑल दिस, बाय थैंकिंग। आप होटल में जाते हो, जब आप खाना खाते हो और बिल आता है, तो अरे बाप रे इतना बिल, कभी नहीं बोलेगा। आपने खाया इसलिए आया ना। यू वांट टू गो टू गुड होटल, आपको अच्छा रेस्टोरेंट में चाहिए, आपको अच्छा एम्बियंस चाहिए, यू वांट अ फ्रेंड टू कम विथ यू। पैसा तो आने ही वाला है, बिल तो आएगा ही ना, कोई फुकट तो देगा नहीं। तो यू हैड एक्सपेक्टेड, आपको मालूम था, फिर भी एक आदत पड़ गई आपको बोलने की। आप उसको ये दोगे, मतलब बैड फीलिंग दोगे, इतना बिल कैसे आ गया, क्या महंगा है होटल, ये तो बहुत लूटते हैं। नेवर यूज दिस, डोंट गो टू होटल इफ यू डोंट वांट। तो डोंट से लूटते हैं कि वो लिख के भेजते हैं मेनू पे इतना पैसा है। आप समझे ना। तो ऑलवेज बी हैप्पी दैट यू गॉट दैट सर्विस, you got a good food, people with you were suitable, people were very happy with you. So when you have a good feeling, you attract goodness. मेरा पोता आ गया है। So you will attract all these things. When what you give, you will attract. So imagine your bill as the check you are receiving. आपका बिल है, आपको चेक आ रहा है, मतलब ये आप इतना कमा रहे हो, आपकी मतलब आप में ताकत है ना, उसके लिए आप यूज करते हो। So always be in gratitude for the people who are providing service, people who are doing all these things for you. आपकी लाइफ कितनी इजी हो गई है। आप खुद बना जाओ तो सब बना से थोड़ी सकते। इलेक्ट्रिसिटी सब तो नीचे होटल भी चलो पूछते थे। यस बॉस, लेट्स गो। सॉरी मेरा अरे एक पोता आ एक गया चीज था बोलूंगा इसलिए। बीच में। हाँ हाँ जी। मेरे दादाजी हमेशा बोलते थे कि अभिनव ये मत सोचियो कभी भी कि तू हाँ कहते टैक्स भर रहा है, ठीक है। हमेशा ये हाँ बोल कि मैं मैक्सिमम टैक्स भरूं, क्योंकि मैक्सिमम टैक्स का मतलब क्या है। लेट से हाँ कि तूने 5 CR का टैक्स भरा, हाँ ठीक है। 5 CR का टैक्स कब भरेगा, जब 15 कमाएगा तब भरेगा ना। हाँ, तो ही भरेगा। इनकम टैक्स राइट है, तो ही भरेगा, नहीं तो क्यों भरोगे। सॉरी मेरा कैमरा बंद रहा है, मैं चाय पीता बंद रखा कैमरा। हाँ तो वो सॉरी हमेशा सॉरी यही बोलते थे कि तू 5 का क्या, तू बोल कि मैं 50 का भरूंगा। राइट। तो 50 का मतलब 150 कमाएगा तभी तो 50 का भरेगा। हाँ हमेशा ये बोल कि ज्यादा का भरूंगा, जितना ज्यादा हो सका उतना का भरूंगा, क्योंकि उससे ज्यादा ये तो कमा रहा है तभी तो भर रहा है। हाँ तू फायदा हो रहा है तेरा। हाँ, तो घबराना क्यों है, तो बोल सबसे हाँ ज्यादा टैक्स भरूंगा मैं। तो सोच की बात ही है बस, खाली जो आप कह रहे यस हो। 100%। ओके, so when you receive, madam, when you receive your salary, be हाँ grateful for it so it multiplies. Most people don't feel good when they are paid because they're so worried about how to make their salary last. They miss an incredible opportunity to give love every time they are paid. When some money comes into your hands, no matter how little it is, be be great. grateful. Remember,
whatever you're grateful for multiplies. Gratitude Gratitude is a is the great great multiplier. multiplier. मतलब हर चीज के लिए, मतलब आपका कोई डिस्काउंट आ गया, आपको गिफ्ट आ गया, दिस इज ऑल मनी, दिस आर ऑल सॉर्ट ऑफ मनी. आपको किसी गिफ्ट दे दिया, कई बार होता है रीना, यू वांट समथिंग और वही गिफ्ट आ जाता है. कई बार आपको कुछ चीज चाहिए, उसका डिस्काउंट आ जाता है पेपर में. यू शुड बी ग्रेटफुल टू ऑल दिस थिंग्स. और जब भी सैलरी आती है या बिजनेस पैसा आता है, 1 रुपया में है तो उसके लिए ग्रेटफुल है. Because gratitude is a great multiplier. You will attract more and more. Yeah. If you are more happy, you will attract more of this क्या बोलते हैं अपना कस्टमर को आप ये करोगे. आप कस्टमर को भी अट्रैक्ट करोगे ना. कस्टमर लाइक टू कम टू यू ओनली इफ यू आर हैप्पी. आप समझे. इसीलिए बोलते हैं कि आप, मैं एज अ बिजनेस, मेरा मेन कस्टमर कौन है, तो मेरे एम्प्लॉय. इफ आई कीप देम हैप्पी, दे विल कीप माय कस्टमर हैप्पी. द वे आई ट्रीट देम, दे विल ट्रीट माय कस्टमर. ओके. अच्छा, ये कितना हुआ 180? इसमें कितने पत्ते बातें किया. हाँ बस इसे खत्म कर दे अपना. नहीं कितना है, इट इज अप टू 201. 180 से 201 है, तो हमारा अभी 186 आया है. तो ये कर लेते हैं अपन, ये एक और कर लेते हैं इतना. देन सीएस टू मनी बाद में कर देगा. यस मैम. Seize every opportunity to play. Seize every moment that you're handling money to make the money multiply by feeling good. Feel love when you pay for anything. Feel love when you hand over money. Feel love with all your heart by imagining how much your money is helping the company and the staff who work for the company. It will make you feel good about the money you're giving instead of feeling bad because you have less money. The difference between the two is the difference between having plenty of money and struggling with money for the rest of your life. Here is a game you can play so you remember to feel good about money each time you handle it. Imagine a dollar bill. Imagine the front of the dollar bill as the positive side, which represents plenty of money. Imagine the back of the dollar bill as the negative side, representing a lack of money. Each time you handle money, deliberately flip the bills so that the front is facing you. Put bills in your wallet with the front facing you. When you hand over your money, make sure the front is facing upward. By doing this, you're using money as your cue to remember to feel good about plenty of money. If you're using a credit card, then flip the credit card to the front where your name is, because the front of your credit card is telling you that there is an abundance of money and it has your name on it. When you pay for anything as you hand over your card or money, imagine an abundance of money for the person you're handing it to and mean it. Whatever you give out, you receive back. Imagine that you're wealthy right now. Imagine that you have all the money you need right now. How would you live your life differently? Think about all the things you would do. How would you feel? You would feel different, and because you would feel different, you would walk differently. You would talk differently. You would hold your body in a different way, and you would move differently. You would react differently to everything. Your reaction to bills would be different. Your reaction to people, circumstances, events, and everything in life would be different because you would feel different. You would be relaxed. You would have peace of mind. You would feel happy. You would be easygoing about everything, and you would enjoy every day without giving any thought to tomorrow. That's the feeling you want to capture. That is a feeling of love for money, and that feeling is magnetically sticky. Capture the feeling associated with your realized wish by assuming the feeling that would be yours. Were you already in possession of the thing you desire, and your wish will objectify itself. Neville Goddard. New thought was 1922.
कैप्चर द फीलिंग, देखो क्या लिखा है, कैप्चर द फीलिंग एसोसिएटेड विद योर रियलाइज्ड विश। आपका जो विश है और डिजायर है, उसको रियलाइज करने का फीलिंग क्या रहेगा, इफ यू रियलाइज, उसको कैप्चर करो बाय एज्यूमिंग द फीलिंग दैट वुड बी योर्स, वो फीलिंग आपकी होगी। द एज्यूमिंग द फीलिंग दैट वुड बी योर्स वर यू ऑलरेडी इन पोजीशन ऑफ द थिंग, वो आपने, वो चीज आपको मिल गई है, वो फीलिंग आ गई है, वो फीलिंग को महसूस करिए। इन पोजीशन ऑफ थिंग यू डिजायर यू विश विल ऑब्जेक्टिव इटसेल्फ, मतलब वो आप फीलिंग लाओगे तो वस्तु आ जाएगी, मैनिफेस्ट हो जाएगी। तो जो भी चीज आपको चाहिए, जो भी आपका ड्रीम है, उस ड्रीम पूरे होने के बाद जो आपकी फीलिंग होने वाली, उसको आप महसूस करिए। अभी फील एज इफ यू हैव रिसीव्ड दैट, फील एज इफ यू आर एंजॉयिंग इट, फील एज इफ यू आर यूजिंग इट आपके पोजीशन में, एंड लेट दैट फीलिंग कम आउट। जितनी फीलिंग आएगी उतनी जल्दी वो आपकी वस्तु आपके सामने आ जाएगी। इतना ये आप भरोसा रखो कि जब भी आप चीज को फील करोगे, वो चीज आपके पास जल्दी आएगी। When you feel about something, you work for it, you yearn for it, and you earn also for it. You yearn, you earn, and you work for the thing. और जब वो काम करते हो उसके लिए, आपको लगता नहीं आप काम कर रहे हो, यू आर एंजॉइंग इट। क्यों? वो आपको चाहिए, आपका डिजायर है, सो यू एंजॉइंग इट। सो सीज एवरी अपॉर्चुनिटी टू प्ले। इन्होंने क्या कल बोला था कि देयर आर 3 कीज, की ऑफ लव, की ऑफ ग्रेटिट्यूड एंड की ऑफ प्ले। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट प्ले राइट नाउ। तो बोलते हैं एक एक मोमेंट को आप पकड़िए, जो भी मोमेंट आपके लाइफ में आता है, जहां आप इमेजिन करते हो, जो चीज आपको पसंद है उसको देखते हो आप, आपको क्यों लेना है कि ये चीज देखी तो अरे इसको अपना एंजॉय करना है, दिस इज व्हाट यू वांट, ये सब करके यू विल हैव टू मैग्नीफाई इट बाय एज्यूमिंग इट, बाय फीलिंग इट, बाय गिविंग अ गुड फीलिंग, यू विल मल्टीप्लाई इट। द डिफरेंस बिटवीन टू इज द डिफरेंस बिटवीन हैविंग प्लेंटी ऑफ मनी एंड स्ट्रगलिंग विद मनी। दो चीजें, एक तो आप प्लेंटी मनी, आपका फीलिंग उसमें ऐसा होगा कि भाई मेरे बहुत पैसा है, मैं तो बहुत कमाने वाला हूं, तो पैसा आएगा। और आप रोते रहोगे तो पैसा नहीं आएगा, आप रोते रहोगे तो वो चीज भी नहीं आएगी जो आपको डिजायर करते हैं। तो यहाँ पर क्या एक गेम है, यू टू फील, यू टू प्ले द गेम, यू टू थिंक अबाउट इट, यू टू फील इट, यू टू इमेजिन इट, विजुअलाइज इट। सब जो कि आपके सब कुछ आ गया है। और सबसे बड़ी इन्होंने बात बोली कि जो भी पैसा है, फ्रंट साइड इज पॉजिटिव, आपको ऐसे ही रखना है पैसा फ्रंट साइड में। ऑलवेज कीप फ्रंट साइड अप। थैंक यू ज्योति मैम। ऑलवेज कीप फ्रंट साइड अप। क्यों? वो एक पॉजिटिवनेस दिखाता है आपको। जान के लिए आप आदत डाल दो। आप क्रेडिट कार्ड है तो जहां पर नाम है वो आपका पॉजिटिव साइड है, उसको ऐसे ही रखिए। दैट विल गिव यू फीलिंग ऑफ लव, इट विल नेवर गिव लेस। और जितना ही पैसा है, यू शुड बी हैप्पी अबाउट मनी दैट इज इन योर पॉकेट। कम ज्यादा का सवाल नहीं है, यू शुड ऑलवेज बी हैप्पी अबाउट इट। इट इज ऑल अबाउट इमेजिनेशन गेम। ये पूरा गेम क्या है? एज्यूमिंग का, इमेजिनेशन का, विजुअलाइजेशन गेम है। मोर यू विजुअलाइज, मोर यू गेट इट। बोलते हैं ना कि आपको वही मिलता है जो आपकी, मतलब वो क्या बोलते हैं, आप आपकी लायकात है, आपको वही मिलता है। कोई बोलता ना अरे ये तकलीफ हो गया, मेरे को वो हो गया, तो एक्चुअली यू गेट व्हाट यू डिजर्व। और डिजर्व कहाँ से होता है? आपके थॉट से होता है। आप हमेशा डरते रहोगे ना, समझो कि मेरे को आई एम हैंडीकैप पर्सन और मैं वॉक कर रहा हूँ और मैं डर के चलता हूँ, मैं गिर तो मैं नक्की गिरूंगा, वो डर मेरे को गिराएगा। जरा भी झटका लग गया मैं डर जाऊंगा। बट इफ आई एम नॉट अफ्रेड, धक्का भी लगता है ना तो भी मैं अपने आप को संभाल लेता हूँ। एंड दिस आई हैव डन माय लाइफ। मैंने ये बदलाव लाया अपने लाइफ में। जैसे होता था बहुत बीच में ऐसा होगा था कुछ, तो ऐसा डर लगता था, बाद में सोचा ये डरना क्या है। इट वाज वेरी स्मॉल टाइम, मैं तो जल्दी हावी हो गया उसके ऊपर। एंड नाउ आई वॉक वेरी, मतलब मैं जोर भी अपने पैर पे देता हूँ। मेरा ना होता, मैं इतना उसमें नहीं, तो क्रचिस में, सो आई डोंट फॉल नाउडेज। ये डिफरेंस आ गया। देयर इज नो फियर अबाउट फॉलिंग। When you have fear of falling, you are always imagining falling yourself. You are falling, you are falling, you are falling. Bye, beta. Happy birthday. Sorry. So it is about how you feel. ये पूरा गेम फीलिंग का है। लीना बेन, आपका 2 करोड़ नहीं, आपको 20 करोड़ मिलेगा, फीलिंग बदलिए। आपको 2 करोड़ यस नहीं, सर। 20 करोड़ मिलेगा, फीलिंग बदलिए। यस सर, Yes, मैं sir, वही thank you. सोच रही थी कि मैंने मतलब
सब अभी ये कम्युनिटीज लाइक अ फैमिली, यही जब पढ़ रही थी तो हाँ। दिल में यही ख्याल आ रहा था कि जब मैंने खोया तो जो मैंने काफी रोई हूँ और होता है। ये हरी जी, मतलब गुड न्यूज। सॉरी क्या? मैम, आपको पूरा कहिए, पहले आप पूरा कहिए फिर बताता हूँ। हाँ हाँ, तो मतलब यही सोच रही थी कि हाँ मैंने रोई, बट उसके बाद जो पहले जब भी पैसा था, प्यार भी नहीं दिखाया मैंने। मतलब ये जो आज मैं सीख रही हूँ इस रीडिंग से और आप सबसे, कि एक प्यार भी होना चाहिए पैसे से, जो और उसको स्टिक करने के लिए मैंने इतनी कुछ आइडिया नहीं था। तो मैंने कुछ ऐसे किया भी नहीं कि पैसा स्टिक रहे मेरे साथ। तो शायद निकल गया ये, मतलब एक सीख थी मेरे लिए, एक इट वाज अ लेसन ऑफ लाइफ। और मुझे अभी ये जो ज्ञान मिल रहा है सबसे, आगे आई विल ये सब फीलिंग अभी बना रही हूँ कल से। आपसे और जतिन जी भी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं मुझे, उन्होंने काफी कुछ मुझे कल मैसेजेस पे सिखाया, अफर्मेशंस हाँ। बात की। तो बहुत हौसला बढ़ाया है। एंड इट्स जतिन का भरोसा आई मत वुड करना, से। वो आ जाएगा हांगकांग, फुकट में खाना खा के जाएगा, लेके जाएगा भैया। हाँ जतिन, जी जी सर। जतिन का भरोसा मत करना, वो आएगा हांगकांग, आपका घर में आके रहेगा, खाना खा के चला जाएगा। आइए, ये क्या है सर, बस मैं तो गुरसिख हूँ, मैं सिखिज्म में फॉलो करती हूँ कि जो भी दिया हुआ है, जो लंगर हम लोग घर पे यस। बनाते हैं, सबके नहीं, साथ वो शेयर ही आपका करना है। देखो, मैं बहुत देखा मैंने, मैडम, मैंने हाँ देखा है कि आदमी बिलियनर है, वो बैठ के हाँ जूता साफ करता है। हाँ, इतना बस हम्बलनेस है। हाँ, सेवा करनी है ना, तो आके रह के जाए, क्या है। हम आपने जैसे पता कुछ नहीं हमारा ना, इज अ वेरी नाइस पर्सन, साथ में मजाक कर रहा रहे, हूँ, खाना इज अ खाएंगे तो वेरी गुड अच्छा पर्सन। ही है। तो इसलिए रीना सर, जी, हाँ हरी जी, I'll give you a हाँ। right example right now, which happened in last 5 minutes. क्या? Last 5 minutes, अच्छा। I was speaking to a builder. He has given me 50,000 square feet without a single penny paid to him. Last 5 minutes. हरी जी, आवाज आई आपको? रीना जी, आवाज आई आपको? यस यस, आ रहे Wow, हैं। sir, that is fantastic. सर सर मैं समझी इतने, नहीं क्या बोल रहे हैं सर। मैम, उनका रीना एक जी, बिल्डर ऐसा का फोन होता है आया। कि हमारे लाइन में, रियल एस्टेट की लाइन में, यू हैव टू पे अप समथिंग, ठीक है, टू अंडरराइट अ प्रोजेक्ट, हाँ right? For example, you have to pay 20%, 25%, 15% of the total value. राइट Let's राइट। say कि value is say 1,000 crores, so you have to pay 100 crores to underwrite that specific project. ओह, 5 minutes सी। back, I was speaking to him while you guys are talking. जब मैंने बंद किया, हाँ साथ साथ में फोन आ गया था. So he हाँ। said, Abhinav, 50,000 square feet is what you underwrite it without a single penny given to me. बिक तो गया बिना एक पैसा दिए हुए 50,000 स्क्वायर फीट का भी अब ये अंडरराइट किया 5 मिनट पीछे. तो मतलब कि ये दिस इज व्हाट मैं ये नहीं बताना चाहिए कि मुझे क्या मिला है. दैट्स नॉट द पॉइंट. द पॉइंट इज कि इफ यू बिलीव, ठीक है, उसके लिए मैं 50 से 100 CR देने को भी तैयार था, बट व्हाट बिलीव आई हैव कि ये मुझे कम से कम 5 से भी नीचे में दे देगा, और वो उसने फ्री में दे के गया मुझे. यस। तो ये बिलीव की बात कर रहा हूँ कि इफ यू हैव दैट बिलीव, you will get all the things, but you अच्छा, have to दूसरा, believe in yourself. और अभिनव जी, मैं तो ये बोलता हूँ मैडम को, नीना बेन को, कि आप ये सोचिए कि जो आपका पैसा बाकी था उसके बाद, उसके लिए वो लेके गया, जी हमारा सर। कर्म में लिखा था उसको देना, लास्ट लाइफ का बाकी था, बिल्कुल. तो वो ले ये गया। मत सोचो कि आपका पैसा चले गया. अब आप हाँ, ये सोचो कि वो जो पैसा गया है वो तो चला गया ना, उसका यू एंड कैन बी डू हैप्पी, एनीथिंग. यू पेड बी हैप्पी योर डेट। अबाउट इट कि आपने उसको दे दिया. अब सोचो कि जी उससे सर। 10 गुना कैसे बनाया जा सकता है. बस उस पर फोकस करो। बिल्कुल। एक एनर्जी को उस पर अगर आप फोकस करेंगे ना, आपको 10 गुना के उससे 100 गुना भी ज्यादा मिल जाएगा. बट अगर आप एनर्जी सारी अपनी उसी के अंदर लगाते रहेंगे कि वो तो ले गया मेरे 2, 4, 5 लाख रुपए, तो हाँ, आपका वो जो कमाने की क्षमता है वो भी खत्म हो जाएगी. तो क्या है, बिलीव करना बिल्कुल। शुरू करो कि आप उससे ज्यादा ले सकते हो. लीना, मैंने वापस एक आएगा स्टोरी आपके बोलता पास हूँ में. आपको, एक स्टोरी बोलता हूँ आपको। एक जी हस्बैंड सर। और वाइफ रोज बैठते हैं अपने डाइनिंग टेबल है, और सामने एक खिड़की है, और उधर वो बाजू एक दूसरी बिल्डिंग है, वहां पे एक लेडी कपड़े सुखाती है। तो वाइफ बोलती है हस्बैंड, क्या मैं रोज देख रही हूँ 4-5 दिन से कि कपड़े कितना गंदा होते हैं, कितने धब्बे है।
तो हस्बैंड एक पोछा लेता है और कांच को पोंछता है और फिर क्लियर पिक्चर आता है कि धब्बे कांच पे थे, कपड़े पे नहीं थे। तो समटाइम व्हाट वी सी इट शुड नॉट बिलीव, जो हो Yes. गया वो क्यों हुआ नहीं मालूम, इसके आगे क्या हो रहा है, कांच को साफ करो, लुक बियॉन्ड दैट। जी Okay. सर, जी सर, जी सर, बिल्कुल Fantastic, sir, बिल्कुल। fantastic. लेट्स कम बैक टू हिट। एक तो क्रेडिट कार्ड को आपको सीधा रखना है, पैसे को सीधा रखना है, ले अट्रैक्ट मतलब दैट क्या बोलते हैं, Yes, गुड फीलिंग। आपको yes sir. नक्की करना है कि पैसा सीधा मतलब यू आर लविंग इट। तो आपको जान में पैसा ऐसे रखना है, देते वक्त भी पैसा सीधा करके देना है, आपको फ्रंट जी, साइड ऊपर रखना है। सो Yes. व्हेन यू पे फॉर एनीथिंग एज यू हैंड ओवर कार्ड, इमेजिन एबंडेंस ऑफ मनी। जा नहीं रहा है, बहुत आने वाला है इसलिए जा रहा है, मेरे पास है, मेरी ताकत है कमाने की इसलिए जा रहा है, एंड इट्स गोइंग टू कम बैक। Yeah, Look it as a check is you are receiving check. बिल्कुल बिल्कुल। Imagine that you are wealthy right now. Thank you, Yes. Abhinavji. Thank you. And congrats. So imagine that you are wealthy right now. Imagine that you have all money you need right now. ये सोचो, how would you live your life differently? फिर आपका देखो चाल बदल जाएगा, आपका ढंग बदल जाएगा, आपका बोलने का ढंग बदल जाएगा, आपके बोलने में एक रुभाव आ जाएगा, and money will be attracted. People will get attracted to you. ये सोचो पहले कि you have lot. अरे मेरा क्या कमी है, मेरी वाइफ ऐसी ही है, वो हमेशा उसको अपने आप को बहुत ये समझती है, तो उसकी बात करने का तरीका अलग है, भले उसको इंग्लिश दे, वो इंग्लिश में बात करेगी बिंदास। तो आई लव दैट, इट इज नॉट अबाउट व्हाट मिस्टेक यू डू, इट इज अबाउट योर एटीट्यूड। तो मेरी बेटी बोलती रहती है, तो वो डरती नहीं, बोलता नहीं मेरे को बोलना है ना, इंग्लिश में बोलूंगी। सो इट इज अबाउट हाउ यू फील अबाउट समथिंग, हाउ अबाउट यू फील अबाउट योरसेल्फ, मोर कॉन्फिडेंट यू आर, मोर बेटर इट इज। जरूरी इंग्लिश सब वो मेरे को मेरी बेटी सिखाती, बोलते ये वर्ड ऐसा नहीं बोलाता है, अरे सलाड नहीं बोलते, सलाड बोलते हैं। अरे ठीक है ना, तू समझ गई ना, उतना क्या इंपॉर्टेंस में, इंपॉर्टेंस दैट आई एम ऑल राइट विथ वॉट एवर इट इज, जो है मैं मजे में हूँ, दैट इज इंपॉर्टेंट। नहीं सर, तो यू जो आप ये करोगी ना, यू विल रिएक्ट डिफरेंटली टू एवरीथिंग। आपका तरीका अलग होगा, बिल को देख के आप खुश हो जाओगी कि वाह इतना मैंने लाइफ वापरा, तेरी क्या ताकत है कमाने की। योर रिएक्शन टू पीपल विल डिफरेंट, सर्कमस्टेंसेस को आप अलग ढंग से देखोगे, मतलब पूरा परसेप्शन, आप रिलैक्स हो जाओगी, यू विल बी काम, और मस्ती में रहोगी, जस्ट बाय चेंजिंग दिस एटीट्यूड, दैट्स ऑल। पैसे वही है, आप भी वही हो, घर भी वही है, एक परसेप्शन का चेंज होने से आप बाहर देखोगी, इफ वेरी हैप्पी यू लुक आउट एंड यू सी क्या बात है, मस्त बादल आए। और कभी आप दुखी हो, अरे कितने बादल है आज तो दिन खराब है, वही बादल, वही आप, वही आपकी आंखें, परसेप्शन चेंज होता है। जी तो वी आर सर, हियर टू चेंज द परसेप्शन। जी सर, ओके जी सर, जी सर। ठीक है, अपन यही बंद करते हैं। किसी को कुछ है बात करना तो बोलिए, कुछ शेयर करना है तो आई विल बी हैप्पी टू हैव सम शेयरिंग। मुझे एक संदीप, चीज पूछनी थी। हाँ बोलो बोलो। लीना जी, आप वही लीना जी हैं जो नेहा मैम की क्लास में भी होती हैं? जी जी। ओके ओके, ठीक है। ये किसने पूछा? मंजीत, मैं मंजीत, मंजीत, मंजीत बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा, ये भी मंजीत सरदार सर। है, यू आर सरदार ना मंजीत? नहीं नहीं, मेरा नाम सरदार है, लेकिन मैं हूँ मतलब राजपूत, जम्मू से। आप राजपूत हो? अच्छा सॉरी सॉरी, मैं समझा आप सरदार जी है। सिख, नहीं नहीं, सिख। कोई नहीं वो So, मैं so रहा can हूँ I say पंजाब में तो। something? आपने कुछ बोला था एक बार, इसलिए मेरे को लगा। यस। Hello. नहीं, So और can I मंजीत say जी का जो something? एक्साइटमेंट है बात करने, वो भी पंजाबी जैसे है। संदीप एक मिनट, रवीना जी की बात करती है। हाँ रवीना जी। सर एक्चुअली मैंने ना 1-2 साल पहले वो मैजिक बुक रीडिंग सेशन अटेंड किया था किसी से ऑनलाइन में, एंड मुझे ऐसे लगा था कि अब मुझे सब आ गया है करके, बट देन आई रियलाइज्ड कि ये बुक में भी अभी आप रीडिंग कर रहे हैं ना, तो आई रियलाइज्ड कि देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट वी हैव नॉट थॉट अबाउट। आज जो रवीना, कैन आई बी वेरी फ्रैंक विथ यू? हाँ मैंने कम से कम मैं ये बुक है ना पढ़ने का, मैंने हाँ 6-7 बार किया है। आज भी लगता है मुझे कि मैं कुछ सीख रहा हूँ, आज हाँ भी। सर, राइट। नहीं नहीं, आज ही आपने एक ये जो पैरा था ना, वेर बचपन से हमको बातें सिखाई गई है कि मनी इज नॉट गुड एंड ऑल दिस थिंग, तो ये मैंने रियलाइज किया इट इज वेरी ट्रू। ये तो मैंने इतने सालों में कभी सोचा ही नहीं था। एंड बताइए। मैजिक बुक जो सीक्रेट, आई थिंक रोंडा हाँ, ब्रांड का बुक था, रोंडा वन तो सीक्रेट नहीं, मैजिक बुक।
मैजिक। तो ऑन उसमें ही ग्रेटिट्यूड। रीडिंग, सो आई थॉट कि अब सब आ गया करके, एवरीथिंग इज कवर्ड, बट देन दिस पॉइंट वाज वेरी वेरी रेलेवेंट, क्योंकि जैसे हम लोग हाँ छोटे थे तो हमको मम्मी हमेशा बोलती थी सेव पूरी पानी पूरी वो सब अच्छे नहीं रहते हैं, वो हाँ भैया पता नहीं कैसे बना देता है, उसके हाथे वो धोता नहीं है, हाथ धोता नहीं। तो वो इतना बैठ गया ना सर कि इवन टुडे एज ऑल्सो नो, मुझे वो उतना मन नहीं करता है। जैसे लोग भागते चाट खाने के लिए ना, तो आई लाइक इट, हाँ बट स्टिल वो एक रिलक्टेंस रहता है। सो दीज थिंग्स ना, जो बचपन से हम लोग को माइंडसेट में अपना माइंडसेट बनाया गया है, लाइक यू नो फीडिंग, वी डोंट नो व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, हमारे पेरेंट्स जो हमको बोलते हैं, तो वी हैव, इट इज कम इनटू आवरसेल्व्स एंड वी आर फॉलोइंग दैट ऐसे करके। सो इवन अबाउट मनी ऑल्सो, कि मनी ज्यादा लालच अच्छा नहीं है, ज्यादा पैसा अच्छा नहीं है, ये अच्छा एंड नहीं ऑल दिस है। थिंग्स। तो सबकॉन्शियस माइंड में हमारा ये अभी बैठ गया है कि इट इज लाइक दैट करके। सो नहीं, दिस मैं वाज अ क्या बोला ना वेरी रवीना जी, आपका बात में समझ गया। आपने बोला ना मैं मैजिक बुक लगा मुझे सब आ गया है, ये या धारणा बहुत जन की होती है। पर मैंने ये मैं रीडिंग करता हूँ ना, ये राइट 7वीं 8वीं वर्ष या ज्यादा हुआ होगा मेरा तो। उसके पहले मैं सुनता राइट था किसी को, आज तक राइट मुझे ऐसा लगता है रोज मैं कुछ नया सीख रहा हूँ। Yes, yes. So this point was very, very relevant, and we have not हाँ, thought about it. But even I think even हम भी हमारे बच्चों को subconsciously बहुत सारी बातें बता देते हैं with बताते हैं। some different perspective. But I think then even we are also integrating such things in their बट नाउ वी minds. शुड बी ऐसे। वेरी कॉशियस व्हाट वी Yes, से, right, अवेयर होना right, हमें। right, right, right. Very true, very Thank you। true. अच्छा, दूसरा Thank रवीना you. जी के अलावा ये जो एसोसिएशन है ना, उसका भी फायदा होता है। नॉट ओनली रीडिंग बुक, Yes, yes. दिस ऑल दिस पीपल कमिंग टुगेदर शेयरिंग, उससे बहुत Right, बड़ा फायदा होता है। right, right, एवरी sir. डे यू गेट समथिंग। अच्छा Right. रवीना जी, एवरी डे इज अ न्यू डे। Yes, very रोज true. कुछ नया आता है, तो जी, रोज अपने को करना पड़ता है। इट इज लाइक right. हैविंग बाथ एवरी डे। Yes. यस मैम। संदीप, यू वर सेइंग समथिंग। नहीं नहीं नो संदीप, नथिंग। नहीं नहीं कुछ नहीं। ओके अच्छा ओके। हरी जी, मैं एक चीज बोलना चाह रहा था यहाँ पे। हाँ ठीक है, ऐसा क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बोलते हैं पर प्रैक्टिस नहीं करते। अभी एक छोटा सा और एग्जांपल देता हूँ, आपको लगेगा कि क्या चीज है। वॉट एवर इट इज, आई एम कमिंग टू मुंबई, ऐसे पता संदीप जी को ही पता था। आई वॉज स्पीकिंग हाँ टू हिम एंड आस्किंग कि संदीप जी मैं आपको चेक करके बताता हूँ कि टिकट्स की अवेलेबिलिटी है कि नहीं है। ओके। राइट, टिकट्स, इस फ्लाइट की टिकट इज समवेयर अराउंड 6 to 7 thousand रुपीज। ठीक है, हाँ और मैं इतना होने के बावजूद मैं क्या देख रहा था, क्या राजधानी से अगर जाऊंगा तो 3,000 में पहुंच सकता हूँ क्या? हाँ। क्योंकि क्योंकि मैं, सर मैं वही कह रहा हूँ ना, एक एक अगर एक मेरा एक वो अभिनव, एक मिनट, एक आपको सबको एक बात बताता हूँ। ये बंदा अभिनव हमसे भी ज्यादा मारवाड़ी है, तो डोंट माइंड व्हाट से। हाँ बोलिए अभी। मैं सर वो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, पंजाबी वाले नेचर। ठीक है, बट बात ये है कि मैं वो जो 3,000, मैं संदीप से 2 बारी कल फोन करके बोला, मैंने कहा क्या ऊपर नीचे कुछ हो सकता है, मेरा नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। ठीक है, संदीप जी हाँ इसको पक्का बोलेंगे। ठीक है, बट उस चीज का मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो मैंने वहां पे साथ साथ में 2-3 हजार पे बचाए, आई हाँ इन्वेस्ट दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड टू एन वॉट एवर माई किट इज। हाँ फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी आपने बोला कि वो 3,000 रुपये में उसी टाइम उठा के, क्योंकि जो जैसे बुक किया मैंने, पुट 3,000 रुपीज, जो भी डिफरेंस था उठा के मैं क्या कहते हैं आपका उसमें डाल दिया, इंडेक्स फंड में डाल दिया। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं खाली, हाँ। बट वो साथ के साथ ही हो जाता है, ताकि जो सेव किया वो साथ के साथ इन्वेस्ट भी हुआ। राइट राइट। और सेविंग और इन्वेस्टमेंट ये नहीं होता कि अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हो तो आप बड़े कर रहे हो तो आप बोलो नहीं यार कोई बात नहीं, 15,000 की लग्जरी में जाएंगे आराम से। क्यों? हाँ, क्योंकि वो आपको कुछ कमा के नहीं दे रही है। नहीं देती बस। राइट, राइट, सही तो बात है। यही सारी चीजों को हमें यूज करना है अगर आपको मनी अपना लेके चलनी है। ठीक है, अगर आपको ग्रो करना है, एज ए पैसिव की बात कर रहा हूँ, एक्टिव आप सब लोग बराबर। अपना अपना कमा रहे होंगे, बट मैं पैसिव की बात करता हूँ हमेशा। पैसिव तभी दिस इज होगा व्हाट जब आपके थॉट दिस इज प्रोसेस व्हाट चेंज इज होंगे। लव फॉर मनी। अभिनव जी, राइट, आपने जो बोला ना, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड लव फॉर मनी। जब हम तो ये कर वो सकते तो वो क्यों करें? जब कौन कर सा मजा सकते आने हो वाला क्यों ना फ्लाइट में करें। इतना? हाँ, और सर सही बात है। मजे की Correct. बात पता क्या है, फ्लाइट में हाँ मैं 2 घंटे में पहुंच जाऊंगा। ठीक है, हो हाँ सकता है मैं आस हाँ पड़ोस वालों से बात करूं, बट अगर मैं ट्रेन में जाऊंगा, मुझे पता है मेरे पास हाँ में 10 सामने बंदे बैठे हैं, मैं उन 10 से बात हाँ, करूंगा, उन 10 से सीखूंगा क्या है, 10 से अपना चीज बताऊंगा क्या है। सही बात है। राइट, तो मैं वहां से भी कुछ सही। लेके ही आऊंगा, दे के नहीं आऊंगा। हाँ हाँ तो ये एटीट्यूड आना चाहिए।
कि जहाँ पे भी आप जा रहे हो आप हर जगह से कुछ ना कुछ ले सकते हो, इन टर्म्स ऑफ लर्निंग, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। मैं खाली पैसे की बात नहीं कर रहा, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग यू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स। तो वो चीज है, यू लर्न ऑफ, सही बात है, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। बट वो आएगा कैसे? अच्छा बिलीव मिनल से, मैडम, आप कहाँ रहती हो? थॉट से। हांगकांग। आपको मिलना है, आप कहाँ रहती हो मिनल? मैं हांगकांग मुलुंड रहती में है रहती लीना। हूँ, मुंबई। आप बॉम्बे सॉरी, के हैं? हाँ 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 हाँ, तो वी कैन मीट ना, जब आए ना अभिनव जी अपन मिलेंगे, डोंट वरी, आई टेल यू। इन्होंने यस अभी यस। बोला था कि मिलना है, लिखा है, मैं देखा। अच्छा सर, हांगकांग में कौन रहता था फिर? लीना, सर जो अभिनव आप जी पढ़े मैं थे लीना रहती में। हूँ, लीना लीना रहती है। अच्छा, अनाज तो मुझे लगा भी लीना जी के आपके बारे में ही पूछ रहे थे कि आप मुंबई, आपने बोला मुंबई ना, अभी किसने बोला मुंबई नहीं सर? नहीं, नहीं, चैट मिनल में मिनल बीनल जी, बीनल जी, बीनल जसानी। अच्छा मीना मिनल जी, जैसा। अच्छा अच्छा, सो सॉरी मीना जी, हाँ, मैं लीना सुनाई दिया। मैं क्योंकि वॉक भी कर रहा हूँ ना साथ के साथ में, तो दैट्स ओनली अच्छा रीजन। अच्छा, आप टाइम का बहुत अच्छा यूज कर रहे हो। अविनाश सर, मैं ये बोल रही थी, आप एक सेशन के लिए बोल रहे थे ना, वो कब कंडक्ट संडे को करने दे के लिए दूंगा बोल मैम, रहे थे? पक्का पक्का संडे को। संडे को? वो हाँ, 3 to 5, 3 to 3 to 5? 5:30 एक्चुअली। 2 से ढाई ठीक घंटे है का मेरा ठीक है। होता है, क्योंकि जब मैं भी जैसे हरी जी बताते जाते हैं तो इनको टाइम का पता नहीं चलता, वैसे ही मेरा साथ भी है। जब मैं बोलता चलता हूँ तो मुझे भी पता नहीं चलता टाइम का, टॉपिक से थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता हूँ, इसलिए थोड़ा टाइम ज्यादा लेता हूँ मैं। जैसे नहीं नहीं हरी सर, जी बिल्कुल देखिए ठीक है। 7:30 से बोलते हैं, बोलते 8:30 खत्म कर दूंगा, बट इतना अच्छा एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि वो फ्लो में निकलता है। अभी भी हम कहते हैं 9:05 पे हो गए हैं, बट किसी को कुछ बोरियत नहीं लग रही है, क्योंकि वो गेटिंग समथिंग। तो वैसे ही है तो मेरे सर साथ भी ऐसा भी थोड़ा सा। होता है कि अपना काम भी चलता रहता है, मैनेज होती रहती है चीजें, कि अब जैसे बच्चे को मैं एक को भेज चुकी हूँ, एक तैयार हो रही है, वो भी सब चलता रहता है, लेकिन सीखते भी रहते हैं। मैम यही चीज मैंने फीमेल से सीखी है कि दे डू मल्टीपल थिंग्स एट द सेम टाइम। हम लोग कहते हैं हम करते हैं मल्टीपल थिंग्स, एज एन हाउस वाइफ यू गाइज आर डूइंग मल्टीपल थिंग्स एट द सेम टाइम। आप खाना भी बना रहे हैं, चॉपिंग भी कर रहे हैं, बच्चा भी तैयार हो रहा है, हस्बैंड भी हो रहा है, ठीक है, एल्डरीज के लिए भी देखा जा रहा है, घर की मेड आई है उससे काम भी कराया जा रहा है। आप तो 10-10 चीजें कर रहे हैं। आप लोगों के ऊपर तो टाइम वो कहते हैं वो होनी चाहिए, मैनेजमेंट को क्लासेस लेनी चाहिए इसके ऊपर कि हाउ टू मैनेज ऑल दोस थिंग्स इन अ सिंगल टाइम। केस स्टडी होनी चाहिए इस पे, सीरियसली। आई एम नॉट प्रेजिंग इट आउट, बट दैट्स अ फैक्ट एक्चुअली। बताइए होता है कि नहीं होता है? थैंक यू। टाइम जितनी लेडीज मैनेजमेंट। अभी ग्रुप में होंगी ना, सबका दिन बना दिया है आपने। No, it's a fact. आप देखना, ये बात सही है। लेडीज लोग में जो ताकत है ना, एक तो स्ट्रेंथ, जब घर पे सब बीमार है, खुद बीमार है, तो भी वो सबकी सेवा कर लेती है, एक बात। सेकेंडली, शी इज अ पर्सन हु इज अ फोर्स बिहाइंड द मेन पर्सन। एक आदमी, उसकी वाइफ जो उसको सपोर्ट कर लेना, वो कुछ भी कर लेता है, एनीथिंग इज पॉसिबल फॉर हिम। और Correct. तीसरी बात, ये मल्टीपल काम करना एक साथ में, ये मास्टरी हम लोग की। और वो नहीं, हम लोग नहीं कर पाते, लेडीज लोग ही कर पाते, आई डोंट नो हाउ, क्या है, सम देयर इज सम रीजन आफ्टर दिस। सर वो भगवान ने अलग ही वो दिए कैपेबिलिटी एंड क्या बोल सकते हैं, ये seriously। भगवान की देन है, चल रहा है उनकी वो है एबिलिटी बस। जैसे Correct. एक छोटा काम है ना, बारीक काम करने का ना, तो लेडीज लोग बहुत अच्छा करती है आदमी से, लगभग। आदमी भी कर सकता है, ऐसा नहीं कहता है, पर लेडीज के लिए मतलब अभी मैं देखता हूँ हमारे मारवाड़ी में सब है, तो डांस होता है ना शादी में, तो संगीत संध्या। हेलो, आवाज कट रहा था हरी जी, आवाज कट रहा था। आ रहे? आ रहा है, हेलो, ये सारी आ रहा है आवाज सर, आ रहा है, आ रहा है सर, आ रहा है, आ रहा है। संगीत संध्या मैंने देखा है, लेडीज पेट या कोई भी हो, उनका डांस करने अच्छा लगता है, आदमी भी नहीं होता, लगभग बहुत कम आदमी होता है, तो समझ का नेचुरल लेडीज नो। एक बात बोलूं सर, हाँ, मुझे कहीं पे भी इतने सारे काफी सारे सेशंस में लेती हूँ, मतलब सुनती हूँ, सुना है, बट इट इज हाँ, दिस सेशन ओनली जहाँ पे वुमेन के बारे में आप लोग हमेशा कुछ अच्छा बोलते हो, और उससे बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी आती है, टू बी वेरी फ्रैंक, क्योंकि दे आर वेरी अंडर वैल्यूड, वेरी मच अंडर वैल्यूड, स्पेशली जब देखा जाए हाउस वाइफ्स को देखा जाए जो पूरा पूरा दिन काम करते हैं, मदर्स को देखा जाए,
तो उनका ना उनको ऐसा हमेशा फील होता है कि वी आर गुड फॉर नथिंग, क्योंकि करियर वाइज एवरीथिंग वाइज हम देख रहे हैं कि एवरीबॉडी इज ग्रोइंग, अभी न्यू जनरेशन सब कुछ ग्रो कर रहे हैं, तो उनको हमेशा वैसा फील होता है कि वो अंडर वैल्यूड है, जबकि एक्चुअली उन्होंने वो फाउंडेशन क्रिएट किया ही नहीं होता तो हम कुछ कर ही नहीं पाते। तो हमसे वो काफी काफी आगे है इन एवरी सेंस। तो हाँ दिस रियलाइजेशन इज वेरी मच डिफरेंट। नहीं, पर एक्चुअली लेडी का तो मैं बोलता हूँ आपको, आई डोंट नो क्या आपने बोला, बाकी हमारे समाज में तो हम लेडीज का ही चलता है आपका हमारे वॉइस। समाज में। हाँ, हाँ इतना है, भगवान की दया है, और न हमारे में दहेज है, कुछ नहीं है। हम लोग मारवाड़ी है पर हमारे में दहेज नहीं है बिल्कुल। जो देना वो देगा उसका फादर, उसकी मर्जी। हमारे में दहेज मांगने का तरीका ही नहीं है, ना हम उसको देखते हैं। सर तो अच्छी हमारे चीज भी है, नहीं है यहाँ पे। बस वो अच्छी चीज। तो देखो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेडीज। और मेरे घर पे आए ना, अभी तो मालूम, अभी तो कॉल उड़े, सब इनका ही चलता है, मेरी वाइफ का। हम खाली बोलते हैं, चलता उनका है। आई एम अ प्रेसिडेंट, शी इज अ प्राइम मिनिस्टर। ये बहुत बढ़िया बात बोल दी सर। आई एम प्रेसिडेंट बट शी इज अ प्राइम मिनिस्टर, तो चलना उन्हीं का ही है। वो एक बोलता ना, मेरा घर का शेर हो, ऐसा मुझे वाइफ ने बोला, बोलने को अरे ये दिया है, वो दी है, चलता है, एक परमिशन दी है छोटा सा वाइफ। और चीज बोलूंगा। माय मॉम didn't have formal education after the graduation, मतलब कि ग्रेजुएशन का भी उनका पूरा नहीं हुआ था, बट शी हैज दैट अ चार्म कि अगर वो बात करना शुरू करती हैं, कहीं से अगर जा रही हैं, ठीक है, 100 मीटर्स के लिए भी जा रही हैं, तो वो 10 लोगों को अपने साथ में बात करते हुए अपने साथ में ऐसे अट्रैक्ट कर लेती थी कि जैसे पूछे मत। तो वो क्वालिटी मुझे उनकी इतनी बढ़िया लगती थी, खाली एक स्माइल और बात करने का वे आप किसकी बात कर रहे इतना हो? बढ़िया था कि आप अजनबी के साथ में उनको छोड़ दो और बोलो 100 मीटर टॉक करनी है। 100 मीटर टॉक के बाद में दे विल से कि आंटी जी घर आइए, ये करिए, वो करिए। ऐसा हो जाता है कि ऐसे वो आपकी मदर कम से कम 15-20 साल से उनको जानता है। ओके। तो मामा से मैं हमेशा बोलता, मामा बताओ क्या करते हो? माँ कहती कुछ नहीं, नॉर्मल बात करो, स्माइल के साथ बात करो, एंड यू अट्रैक्ट दैट पर्सन टुवर्ड्स यू। आई डोंट नो, सेम तो थिंग विद माय मदर। मेरी वाइफ अभी बोलती है, मम्मी का सबका है दोस्ती, ताकि सब मंदिर मैं में ये सबसे चीज बात करती हूँ। अपने ऑफिस में कह के थक गया अपने सेल्स पीपल को कि भाई वो ग्रेजुएट नहीं है, ठीक है, नॉट फ्रॉम दैट मच ऑफ बैकग्राउंड, उनको एक्सपोजर नहीं है, वो इतना कर सकती हैं। तुम लोग तो यार पता नहीं क्या क्या पढ़ के आए हो, कहाँ कहाँ से पढ़ के आए हो, इतना एक्सपीरियंस के साथ में हो, वही सीख लो, क्योंकि अगर आपने वो सीख लिया तो सब कुछ सीख जाओगे। सब कुछ सीख लिया, बस सही बात है। और मैं बता दूं मैम, बीना जी, मेरे ऑफिस में फीमेल्स आर डूइंग मच मच बेटर देन मेल काउंटर पार्ट्स, मोस्टली बिकॉज दे आर फोकस्ड। आदमी Yes. ना नीचे उतरेगा, चाय पिएगा, सिगरेट पिएगा, लेडीज तो लगभग फोकस होते हैं, गजब फोकस होगा, डेडिकेटली वर्क करती हैं वो, फोकस Yes. होके। चलो सर, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, थैंक यू। चलो आज अभी बंद करते हैं, बहुत लेट हो गया। ओके डियर एवरीबॉडी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। Thank you, sir. Thank you so much. थैंक यू सो Thank you. मच सर। थैंक यू सो मच एवरीवन। कल फिर मिलते हैं, कल फिर मिलते हैं। चलो।